अक़ीदा तौहीद और रिसालत, और फिर ज़िम्नन मफ़हूम शिर्क और शिर्क की हकीकत और नौइयत किस बात पर है, उसको गुज़िश्ता दर्स में ज़िक्र किया। और जनाब सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जुमला अंबिया किराम, यानी जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अपनी नबूवत के लिए मुख्तस करता है, तो इख्तिसास नबूवत में जिस ज़ात में नबूवत रखी जाती है, तो नबूवत के इख्तिसास क्या हैं, वो क्या ख़ासियतें हैं जो नबूवत के अंदर होती हैं, और उसी की बिना पर नबूवत की वो सिफत पाई जाती है और नबी की रिसालत की वही बुनियादी दलील करार पाती है। उस पर सय्यदुना इमाम गज़ाली रहिमहुल्लाह ताला से हमने 4 नबूवत के बुनियादी तकाज़े और नबी की 4 खुसूसियात, और आप जानते हैं कि खुसूसियात का ना पाया जाना असली शख्सियत और सूरत ही का ना पाया जाना है। लिहाजा नबूवत के लिए वो 4 खुसूसियात तरतीब के साथ हमने जिक्र की, जिसमें उनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला आम लोगों से हटकर उन्हें ताकत, हिम्मत और कुदरत अता फरमाता है, और आम लोगों से हटकर उन्हें इल्म और दानाई और समझ अता फरमाता है। और वो किस मियार पर होता है, वो गुज़िश्ता दर्स में हमने आपकी खिदमत के अंदर एक तफसील के साथ जिक्र किया। जो ज़ौक़ रखना चाहता है वो हमारे कल के दर्स को समाअत करें। आज इसी मौजू पर चंद ज़रूरी बातें आगे ले जाना चाहते हैं जो मकाम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हैं। चंद अहादीस भी हमने जिक्र की थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इज़्न से और अपनी अता से हज़रात अंबिया किराम को जब अपनी रिसालत देता है, तो फिर अपने इज़्न और अपनी अता से उनकी मालूमात और कायनात के उलूम से मुतल्लिक़ उनको किस कदर गहराई और गिराई और किस तरह का उलूम अता फरमाता है। तो जामे तिर्मिज़ी शरीफ, तबरानी से, मुस्लिम शरीफ से 4 हदीस से हमने सलातुल खुसूफ की आपके सामने जिक्र की कि मुसल्ले पर जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन किन अज़मतों का मुशाहिदा कराया गया, और वो तमाम हुजूर सय्यद आलम ने फरमाया, उन तमाम चीज़ों को मैंने देख लिया कि जिनका तुमसे वादा किया गया था, उन तमाम चीज़ों का मुशाहिदा मुझे हो गया, और मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने उन तमाम चीज़ों को दिखा दिया। उरिदा अलैया कुल्लु शैइन तुलिजूनहु, हर जगह पर कुल का लफ्ज़ है। कहीं पर हदीस पाक के अंदर ये जुमला जनाब सय्यद आलम ने फरमाया, रअयतु फी मकाम हाज़ा कुल्ल शैइन उइदतुम, जिन जिन चीज़ों का अल्लाह ने तुमसे वादा किया है मेरी उम्मतियों, अल्लाह ने इसी मुसल्ले के ऊपर मुझे वो तमाम चीज़ें दिखला दी है। ये कमालात नबूवत और खामखा एक जो है वो शिरकिया तसव्वुर बयान किया जाता है कि इससे शिरक हो जाता है, उसकी कितनी नौइयत और हकीकत है कल हमने आपके दर्स में जिक्र की है। और बिलखुसूस उम्मत के लिए एक बहुत बड़ा फितना जो कुर्ब क़यामत के अंदर खड़ा होगा, हुजूर सय्यद आलम ने पहले फरमा दिया था कि मेरी उम्मत में इंतशार और इफ्तिराक, मेरी उम्मत को तोड़ने के लिए एक ग्रोह खड़ा होगा, और वो ग्रोह जो हथियार इस्तेमाल करेगा वो लोगों पर शिर्क का फतवा लगाएगा। और साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, लगाने वाला मुशरिक होगा या जिन पर लग रहा है वो मुशरिक होंगे? सरकार ने फरमाया, लगाने वाला खुद गलती पर होगा। और इसका मुशाहिदा हम रोज़मर्रा देख रहे होते हैं। अपनी थोड़ी सी इबादत और अपने थोड़े से मुताले पर इस कदर तकब्बुर कर लिया जाता है कि अपने मुखालिफ को उसकी दलाइल पर तवज्जो करने की बजाय, उसकी हुस्न नीयत को समझने की बजाय, उसके अकीदे के तकाजे को समझने के बजाय छठ शिर्क का फतवा लगाकर, इंतहाई इक़दाम कुफ्र और शिर्क का फतवा लगाकर गोया कि इस फितने को जन्म दिया जाता है। लिहाजा अवाम से इस तशवीश को ख़त्म करने के लिए हमने ये बातें जिक्र की है। आज उसी सिलसिले को इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आगे जिक्र करने जा रहे हैं। कल हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इल्म अज़ली का मालिक है, और वह अपने इल्म पर किसी को मुत्तले नहीं करता मगर जिसे वो चाहता है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, कोई उसके इल्म का इहाता नहीं कर सकता, किसी में ये दम नहीं, यहाँ से इल्म ज़ाती मुराद है, इल्ला बिमा शाअ, मगर वो जिससे चाहे तो अपने इल्म में से बाज पर उसे मुत्तले कर देता है। अहले सुन्नत व जमात इस इल्ला से पहले मुस्तस्ना मिन्हू को भी मानते हैं कि वो खासा इलाही है, और जो मुस्तस्ना इल्ला के बाद आ रहा है बिमा शा, इल्ला बिमा शा, के वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, तो ये इल्ला बिमा शा जो इल्ला से मुस्तस्ना बन रहा है, उस पर भी अहले सुन्नत व जमात अकीदा रखते हैं।
और यहीं पर एक और आयत सामने आ रही है। आज कल हमने सिर्फ, क्योंकि तफसीली दर्स मकसूद नहीं है, सिर्फ इशारतन मसले की हकीकत को वाजे करके आगे बढ़ जाना है। अब अगर वो एक आयत को समझा कर भी हो जाए तो गोया कि मतलब पूरा हो जाता है, क्योंकि आयतें आपस में लड़ती तो है नहीं। एक मफहूम की आयत एक ही मफहूम पर होती है, तो एक आयत को अगर ठीक से समझ लिया जाए तो उसकी मजमून की जितनी आयत है वो उसी कानून में हल हो जाती है। अब मेरे सामने इस वक्त सूरतुल आराफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला यहां पर जिक्र फरमा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक बात अर्ज कर देना चाहता हूं कि हजरत ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम ने जब अपने मोजज़ात को जाहिर किया अल्लाह के इज़्न से और अपने इल्म को जाहिर किया, तो अल्लाह ने उनको ऐसा मोजज़ा अता फरमाया था जो सूरह आल इमरान में जिक्र है कि अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत तीन, कि मैं मट्टी की एक मूरत बनाता हूं, क्योंकि उस दौर में तिब का बड़ा रिवाज था। आप अगर कहते कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो लोग कहते आपके पास कोई हमारे मरीज के लिए दवाई है, क्योंकि उस दौर में कोढ़ के मरीज, बर्स के मरीज बहुत ज्यादा थे और नाबीना बहुत ज्यादा थे। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तकाजा जो होता था वो इस चीज का होता था कि आपके पास कोई मरहम है, आपके पास कोई दवाई है कि हमारे इस मरीज का जिस्म, गोश्त इसके बदन से गिर रहा है, कोई ऐसी दवाई है कि ये जो आहिस्ता आहिस्ता इसके बदन से हड्डियां रह गई और सारा गोश्त गिर गया बर्स के मर से, तो आपके पास ऐसी कोई दवाई है जो उसको ठीक कर दे? आपने फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं जो तुम्हारी आखिरत को संवारने की बात कर रहा हूं उस पर तुम तवज्जो दो। तो वो उनकी कौम की जहनियत ये थी कि वो उसी को काबिल इज्जत समझते थे जिसके पास कोई नुस्खा, कोई दवाई, कोई इलाज का तरीका आता हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम, क्योंकि नबी की रिसालत अल्लाह की तौहीद और उसकी कुदरत और शान की दलील होती है, जिस तरह मैंने गुज़िश्ता दर्स में अर्ज किया, उसी नबी के जरिए ही लोग खुदा को पहचानते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें कल्लाश और खाली नहीं रखता, बल्कि तमाम कमालात से माला माल करता है, और बंदे उन्हीं कमालात और अजमत को देख कर उनको तमाम खुदाई में सबसे आला यकीन करके उन पर ईमान लाते हैं, और उन पर ईमान लाकर अपनी जिंदगी के हकीकी मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद को कबूल कर लेते हैं। अब आप देखिए, मैं बात अर्ज करना चाह रहा हूं, तो हजरत ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम, तवज्जो कीजिएगा, जब उनसे यह मुतालबा किया गया कि आपके पास कोई दवाई है तो बताइए, तो फिर जब यह मुतालबा कौम की तरफ से पैहम बार बार होने लगा, तो हजरत ईसा अला नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उस पर इरशाद फरमा दिया। कुरान करीम ने इस बात को जिक्र किया कि अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत तीन, आप कह दीजिए कि मैं बनाता हूं, अख़्लुक़ु लकुम, मैं तुम्हारे लिए बनाता हूं, मिनत तीन, मट्टी से, का हयति तैर, एक परिंदे की हियत और उसकी मूरत को, यानी मैं, आपने क्या किया, मट्टी ली और मट्टी से एक परिंदे का की एक मूरत बनाई, आपने एक मट्टी की परिंदे की शक्ल बनाई। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि क्या किया था हजरत ईसा ने, तो अल्लाह, जो हजरत ईसा की जुबान से जुमले निकले थे अल्लाह के इज़्न से, वो रब को इतने पसंद आए हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उन जुमलों को दोबारा कुरान मजीद में अपने हबीब पर उतारता है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या जुमला कहा था। जो जहां बैठा है बैठ जाइए, बराए करम, जहां पर टाइम है पहले आकर बैठा करें, ठीक है, बैठ जाएं, मजलिस के आदाब को मलहूज रखें। आगे आकर आप कौन सा किला फतह कर लेंगे, तो बैठ जाएं जहां जगह मिल रही है आपको। क्यों अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं और हमारे मजमून को मुशविश करते हैं। इतनी अहम तरीन बात हो और मजलिस के आदाब ना आए, अलियाज़ बिल्लाह। तवज्जो कीजिए आप, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या जुमला कहा था, वो रब को, जो रब की इजाजत से कहा था, वो रब को इतना पसंद आया कि उस जुमले को हुजूर के सीने मुबारक, यानी कुरान पर आयत उतरी, यानी यूं अंदाज हुआ, महबूब आपको पता है ईसा अलैहिस्सलाम ने, हमारे ईसा ने अपनी कौम को क्या कहा था, का कौम को यह कहा था कि अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत तीन, मैं मट्टी का एक परिंदा बनाता हूं, मूरत बनाता हूं, फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही, फिर मैं उसमें फूंक मारता हूं, फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही, फिर मैं उसमें फूंक मारता हूं, फ़यकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, तुम देखोगे कि वो परिंदा मेरी फूंक की वजह से, अल्लाह ने जो मुझे तासीर दी है, अल्लाह के इज़्न से वो परिंदा हवा में उड़ने लग जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने वो परिंदा बनाया और उस परिंदे को अपने हाथ में लेकर फरमाया, तुम्हारे मरीजों के जख्म को ठीक करना ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अल्लाह के इज़्न से उन मूरत में भी जान पैदा कर सकता हूं इज़्न से
कि जिसमें इस मरीजों में तो जान मौजूद है, इसको तो सिर्फ थोड़ा मरहम लगाकर इसके जख्म को दुरुस्त करना है। फरमाया अल्लाह ने तो मुझ नबी को यह शान अता फरमाई है कि एक मिट्टी जो जमीन पर बिखरी हुई थी, मैंने उसको समेट कर थोड़ा से पानी डालकर गूंद कर उसको एक मूरत बना दी। फअनफुखु फीही, अब मैं उसमें फूंक मार रहा हूं। फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, तुम देखोगे कि अल्लाह के इज़्म से वो पूरा परिंदा बनकर उठने लग जाएगा। अब ये, और फिर ये तो आपको जो अल्लाह ने कुदरत और ताकत दी अपने इज़्न से, इसका इजहार यहां पर हुआ। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो इल्म हमने हजरत ईसा को दिया था वो क्या था। फरमाया कि हमने इल्म जो दिया वो ये था, आपने इशारा फरमाया, साथ ही में जिक्र किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के इज़्न को अल्लाह आपने इशारा फरमाया कि जो तुम घरों में खाते हो और जो घरों में तुम छुपा कर रखते हो, जो खाते हो, जो छुपा कर रखते हो, और आयत के मुताबिक जो खाते रहोगे, वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, जो तुम अपने घरों के अंदर छुपा कर रखते हो, उन तमाम चीजों का मैं इल्म तुम्हें देता हूं। तो ये दो चीजें यहां से जाहिर हुई। एक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इल्म इतना था कि उनके मुकाबले में किसी का इल्म ही नहीं था, और एक, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ताकत इतनी दी कि मिट्टी की मूरत, यानी जो लोग खा रहे हैं उनको भी बता रहे हैं, जो घर में रख कर आ रहे हैं, वमा तअकुलूना व तदखिरून बिबुयूतिकुम, जो तुमने खाया है और जो खाते रहोगे और जो घर में तुम अनाज रख कर आए हो, उन तमाम चीजों की मैं खबर तुम्हें देता हूं। तो इस आयत में अल्लाह ने दो शान नबी की बयान फरमाई। एक उनकी ताकत और इख्तियार, जिससे मिट्टी का परिंदा जिंदा हो गया, जिंदा वो अल्लाह के इज़्न से हुआ, लेकिन और लोगों में ये शान नहीं थी। फूंक अगर सब मारते तो कुछ ना होता, आपने फूंक मारी तो अल्लाह ने जिंदा कर दिया। यानी आपको यह मुमताज बनाया कि हमने कुदरत और ताकत नबियों को अता फरमाई। और दूसरा इल्म था, दूसरा वो इल्म था कि जो आपने लोगों को बयान किया। इससे हुआ क्या कि दो चीजें जो थी, इल्म और ताकत, इसको देखकर ये क्या जरूरत पेश आई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नसरानियों ने क्यों खुदा का बेटा कहा, उसमें से एक वजह हजरत इमाम राजी अलैहि रहमत ने जिक्र फरमाई है कि ये दो जो सिफत है, बड़ी तवज्जो से इस इल्मी बात को सुन, दो जो ये शान है, एक कुदरत ताकत और एक इल्म। फरमाया वो हाजान अल वस्फान हुमल्लदान बिहिमा नस्बतुर रुबुवियत व इलाहियत वल जलालत वल इज्जा। फरमाया अल्लाह जो है, अल्लाह जो है खुदा, यानी मदार उलूहियत, खुदा होने का दारो मदार किस चीज पर है? इन दो शानों पर है, एक ताकत और एक इल्म, एक ताकत और एक इल्म। क्योंकि आप देखिए, आप में से भी कोई बंदा किसी से कभी भी इंस्पायर होगा, ये इंसान की एक आदत है, कभी भी वो किसी से इंस्पायर होगा या उससे मुतासिर होगा तो इन दो चीजों की वजह से होता है, या तो वो उससे ताकत में ज्यादा होगा या इल्म में ज्यादा होगा। तो लिहाजा ये ताकत यानी कुदरत और इल्म, ये बुनियादी ऐसे वस्फ हैं जो मदार उलूहियत है, यानी ये अल्लाह होने, खुदा होने का जो मदार है, वाजिबुल वजूद जिसे कहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन को, तो मदार उलूहियत, खुदा होने का दारो मदार इन दो शानों में है। जब उन्होंने यही दो शानें हजरत ईसा में जाहिर होते हुए देखी तो कहा यह खुदा का बेटा है। यहां से जरा तवज्जो कीजिएगा, आप कुरान मजीद फुरकान हमीद की जितनी आयात तवज्जो कीजिए, जहां से हुजूर सैयद आलम से इल्म गैब की नफी कराई गई, जहां से हुजूर सैयद आलम से इख्तियार की नफी कराई गई, वो वजह यही थी कि हबीब पहले नबियों ने जब अपना इल्म बताया और अपनी शानें बताई तो लोगों ने गलत फहमी में उससे खुदा कह दिया। तू पहले ही कह दे ना मेरे पास इल्म गैब है ना मेरे पास ताकत है, सब मेरे रब का है। इस दो चीज की खुद से नफी कर, कहीं ऐसा ना हो कि उन नबियों को तो हमने इतना इल्म नहीं दिया जितना तुझे दिया है, उन नबियों को तो इतनी ताकत नहीं दी जितने तुझे दी है। जब तू इन दोनों वस्फ का इजहार करेगा तो ये सारे बंदे उठकर तुझे खुदा कह देंगे, तो ये रिसालत में फर्क आएगा। इसलिए कि फिर आगे एक और रसूल की जरूरत पड़ेगी और तू खातमुन नबीयीन है। इसलिए कुरान करीम की जितनी भी आयात हैं जिससे हुजूर के इल्म गैब और इख्तियार की नफी करी गई है, दरअसल वो हुजूर के इख्तियार और इल्म की अता की नफी नहीं है, बल्कि हुजूर से खुदाई की नफी कराई जा रही है। यह इसका बुनियादी कायदा है, यह अहले सुन्नत व जमात का मौकिफ है। आप देखें, एक जगह अल्लाह इल्म देने की बात करता है, एक जगह कहता नहीं है, तो यह क्या बात होगी?
एक जगह कह रहा है वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रसूलिही मन यशा, हम जिस रसूल को चाहते हैं इल्म गैब दे देते हैं। कहीं फरमाता है इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल, जिस रसूल पर राजी हो तो इल्म दे देते हैं। और कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला का ये इरशाद होता है कुल ला अक़ूल लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला आलमुल गैब, ए हबीब कह दो ना मेरे पास खजाने हैं ना मैं इल्म गैब जानता हूं। वहां तो कह रहा है दे रहा हूं और यहां मना करवा रहा है, तो जहां दे रहा हूं वह अताई की दलील है, जहां मना किया जा रहा है वह खुदा होने की नफी है। यानी ये सारी बातें जो तुम मुझसे सुन रहे हो ना, मैं खुदा नहीं हूं कि खुद से जानूं, वो तो रब है जो खुद से जानता है, तो मैं खुद से नहीं जानता, मैं उसके बताए से जानता हूं। जहां मना किया गया वह खुद से जानने का नफी थी, और जहां साबित किया गया वह अता की दलील थी। अब जितनी भी आयात, ये मैंने कानून आपको बता दिया, अब मैंने ये कानून बता, अब जो भी आयात कोई समझदार शख्स समझना चाहे या कोई मुखालिफ उसको उलझाना चाहे तो वो इसी कानून में हल होगी। क्योंकि एक तरफ कह रहा है दे रहा हूं, एक तरफ कह रहा है बोलो मुझे नहीं दिया, ये तो तजाद हो जाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की कलाम में तजाद नहीं है, तो जहां देने का हुक्म है वो अता है, जहां आपसे मना किया गया वहां इस बात का ऐलान कराना है कि मुझसे जो ये शाने सुन रहे हो, मैं खुदा नहीं हूं कि तुम ये तसव्वुर कर लो कि ये सारा इल्म मेरा खुद से है और ये सारी शाने खुद से है। फरमाया मैं खुदा नहीं हूं, ये इल्म और ये कुदरत ये तो शान खुदा की है, लेकिन जो तुम मुझसे जाहिर होते हुए देख रहे हो तो मैं खुदा नहीं हूं, ना मेरी ये शाने हैं। अल्लाह ने जितना अता फरमाया है उतनी गैब की खबरें भी दे देता हूं, उतना ताकत का इख्तियार भी कर देता हूं। तवज्जो, क्या करेंगे यहां पर बैठकर आप? उधर आइए, उधर आइए, उधर पीछे बैठे जाइए, पीछे बैठे, थोड़ा पीछे बैठे, दुरूद पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ये कानून है, ये कानून है, तवज्जो कीजिएगा। अब मैं आयत की तरफ, आपने कानून समझ लिया क्योंकि कल हमने सबूत पर बात की थी, हमारी जिम्मेदारी थी, क्योंकि ये मौजू अगर लेकर चलें तो महीनों खत्म नहीं होगा, इसलिए हमने आपके सामने कानून जिक्र कर दिया। अब इस कानून में देखें आयत कैसे हल होती है। सबसे पहले आयत जो मैं ले रहा हूं, ताकि कोई ये ना कहे कि शाह साहब आपने वो आयत पढ़ी तो ये क्यों नहीं पढ़ी, तो मैंने कहा वो भी पढ़ी तो घर से पढ़ी या कुरान से पढ़ी? क्या कुरान से पढ़ी? मैंने कहा तू बता देना कि इस आयत और उस आयत में क्या फर्क है, क्योंकि कुरान के मानने के मुद्दई तो आप भी हैं। अगर मैं कुरान की एक आयत पढ़ रहा हूं, आपने कहा जी आपने अता की आयत पढ़ी, ये आयत क्यों नहीं पढ़ी, तो मैंने कहा जो अता की आयत पढ़ी मैंने वो खुद से पढ़ी, घर से पढ़ी या अल्लाह की अता? कुरान से पढ़ी कि ये कुरान से पढ़ी। तो मैंने कहा जो तू पढ़ना चाह रहा है, मैंने कहा ठीक ही पढ़ी थी ना, तर्जुमा भी ठीक ही किया था, मफहूम भी ठीक ही किया था कि अल्लाह अपने फजल से गैब की इत्तिला अता फरमाता है, और उसी गैब की इत्तिला को बेएतिबार ताबीर के इल्म गैब कह दिया जाता है। ठीक ही था कि लगे जी हाँ ठीक था। तो मैंने कहा फिर आप कौन सा मफहूम कुरान किसके खिलाफ लाएंगे, क्योंकि मैंने भी जो पढ़ा वो कुरान था और आप कह रहे हैं ठीक है। अब सूरतुल आराफ तवज्जो रखिए, सूरतुल आराफ पढ़ने जा रहा हूं मैं आपके सामने। इरशाद हुआ कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा, ऐ महबूब कहिए मैं नहीं मालिक हूं, मैं मालिक नहीं हूं। ला अमलिकु, मैं मालिक नहीं हूं, मैं इख्तियार नहीं रखता। लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा, मैं अपनी जान को नफा पहुंचाऊं या नुकसान, मैं इस चीज का नफा मालिक नहीं हूं। कहने लगे देखें आयत की ये तो कुदरत की नफी हो गई। मैंने कहा आगे पढ़िए, इल्ला माशा अल्लाह कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला माशा अल्लाह। फरमाया मैं अपनी जान पर नफा और नुकसान का मालिक नहीं, इल्ला माशा अल्लाह, जब मेरा रब मुझे बना दे, जब मेरा रब चाहे। तो अब आप देखें वही बात आ गई, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला मा शाअ अल्लाह मन ज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। तो लिहाजा इल्ला से पहली वाली बात भी माने और इल्ला से बाद वाली भी माने। जहां यह कहा जा रहा है कि मैं अपने नफा और नुकसान का मालिक नहीं, क्योंकि कुदरत का इजहार है तो नफी कराई जा रही है, कह दें कि मैं खुद से जाती तौर पर किसी नफे का मालिक नहीं, इल्ला माशा अल्लाह। लेकिन जो तुम देख रहे हो वो नजारे रब की अता है। तो अहले सुन्नत जहां नबी को मुख्तार कहते हैं वो इल्ला माशा अल्लाह से कहते हैं, और जहां रब ही को हकीकी कहते हैं वहां कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा का कहते हैं। तो बड़ी दयानत
अमानत के साथ। अब आप देखें, फरमाया आप कह दीजिए कि मैं किसी नफा नुकसान का मालिक नहीं। अब कहते हैं जी मालिक नहीं। मैंने कहा आयत तो वाज़ेह हो चुकी है, वरना दूसरी आयत आगे खड़ी है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क। अब यहां पर कहा, क्या कहा? आप कहिए कि मैं मालिक नहीं हूं, नहीं मालिक हूं नफा और नुकसान का। मैंने कहा देखिए आयत आगे पढ़ेंगे तो आयत का मफहूम वाज़ेह हो जाएगा। इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो चाहे अल्लाह ताला। तो अल्लाह क्या चाहता है? जैसी बात तो हुजूर सईद आलम को जो मिला है वो अल्लाह के चाहने से मिला है। आप चाहने पर किस्म तक को शामिल कर लें तो तौहीद में फर्क ना है। हम चाहने पर नबियों की शान और रिसालत के लिए अता को साबित कर दें तो ये शिर्क कैसे है? तो गौर करना चाहिए, गौर कीजिए। अब आप देखिए कि नहीं मालिक नहीं बना। हमने कहा तो दूसरी आयत खड़ी है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्क। हबीब कह दीजिए मालिकों का मालिक अल्लाह है, तुतिल मुल्क मन तशा, जिसे चाहता है मालिक बना देता है। तो मैंने कहा आप ही कागज और कलम उठाकर बताएं कि इस आयत में अल्लाह ने जो कहा है तो खारिज में किसको मालिक बनाया है? तुतिल मुल्क। अगर कोई कहे नहीं आप ये तर्जुमा करें, तुतिल मुल्क मन तशा, कि जिसे चाहता है बादशाही अता फरमाता है, मुल्क अता फरमाता है। मैंने कहा हुजूर जिसको मुल्क अता फरमाएगा उसे आजिज कहेंगे कि मालिक कहेंगे? जो लक़ब बोला जा रहा है आप उसको शिर्क कह रहे हैं, और जो रब की अता है आप उसको मान ही नहीं रहे। तो जब रब किसी को मुल्क देगा तो अक्लमंद उसको मालिक ही कहा जाएगा ना। तो जिस माने में मुल्क मिल रहा है उसी माने वो मालिक है, यानी वो अता हो रहा है और ये अताई माने के अंदर है। मफहूम बिल्कुल वाज़ेह है इसका। अब थोड़ा से आगे चलिए, मैं इधर ज्यादा नहीं रुकूंगा। फरमाया कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रा इल्ला माशा अल्लाह। ये कुदरत की नफी थी और सबूत भी था, क्योंकि मिल्क की बात थी ना, कुदरत की नफी भी थी और जो है कि वो सबूत भी है। यहां पर नफी किसकी है? जात की। सबूत क्या है? रब की अता का। ठीक है। अब किसी में जुर्रत नहीं है कि मुतलक नबियों को बेख्तियार कहे, वो इस्लाम से निकल जाएगा। ये तो शदीद तरीन तौहीन है, ये तो जबरिया अकीदा है। क्योंकि जबरिया फिरका था जो कहता था इंसान पत्थर की तरह महज है। अहले सुन्नत है वो जो कहते हैं इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन, जो इंसान के लिए ना मुख्तार मुतलक रब की तरह मानते हैं ना मजबूर महज मानते हैं। आम इंसान को भी वो बैलेंस मानते हैं, क्योंकि अगर इंसान में इख्तियार ना हो तो वो रब की इबादत कैसे करेगा? और मुख्तार मुतलक वो अगर मुख्तार मुतलक हो जाए तो रब से मदद का क्या तस्वुर रहा? तो लिहाजा हजरत मौला अली से किसी ने पूछा इंसान कितना इख्तियार रखता है और कितना मजबूर है? आपने फरमाया अपना एक पांव उठा। उसने अपना एक पांव उठाया और एक पांव पर वो खड़ा रहा। फरमाया दूसरा उठा। उसने कहा भी कैसे उठाऊं? फरमाया इतना ही मालिक है और इतना ही मजबूर है। नहीं, आप नबियों को मजबूर साबित करके क्या साबित करना चाहेंगे? शैतान के लिए आपने इख्तियार के जुमले लिख दिए हैं, उसकी वजाहत आपने बरहने काते में कर दी, तो कौन सी खिदमत है? लिहाजा जो इस सही मफहूम आयत बता रही है और बच्चा भी जानता है कि कौन सी चीज रब का खासा है जो गैर में मानना शिर्क है, और जो रब का हक ना हो वो गैर में मानना शिर्क नहीं, ऐन तौहीद है। क्योंकि गैर में मानना वो अता है और रब का जो हक है वो जात है। क्या है जी? जात। अब देखिए इसी के मुत्तसिल आगे मजमून चला, कुल ला अमलिकु लिनफ्सी नफ़अन वला दर्रन इल्ला माशा अल्लाह। आगे फरमाया वलौ कुन्तु अअलमुल गैब। अब देखिए यहां पर इरशाद हो रहा है वलौ कुन्तु, आप कहिए अगर मैं जान लेता गैब, अगर मैं इल्म गैब जानता, वलौ कुन्तु अअलमुल गैबा, अगर मैं इल्म गैब जानता, लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो बहुत से कसरत और नफे और खैर को जमा कर लेता। बात आ गई वाज़ेह? अब गौर कीजिए क्या फरमाया कुरान मजीद ने, अगर लौ कुन्तु आलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर। पहली बात तो यहां आलमुल गैब का लफ्ज बता रहा है कि इल्म हकीकी की बात है, कि अगर मैं जाती तौर पर बेतालीम इलाही, रब की तालीम दिए बगैर, रब के बताए बगैर, कल हमने तालीम की बात की थी, वल्लमा का मालम अल्लमा का, हमने आपको तालीम दी। अर्रहमान अल्लमल कुरान,
रहमान कौन है? अल्लमल कुरान, जिसने हबीब तुझे कुरान सिखाया है। तालीम, कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, हबीब वो तो ईसा है, वो तो मूसा है जो कोहे तूर पर जाकर रब से फरियाद कहे, कुल रब्बि इश्रह ली सदरी, ए अल्लाह इल्म के लिए मेरे सीने को खोल दे। हबीब वो तो खुद कहते थे कि मेरे इल्म के मेरे सीने को खोल दे, और हम तुझसे कहते हैं कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि तू कहना कि हम तेरे इल्म में जाती कर दें। तो कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा, आप कहिए कि या अल्लाह मेरे इल्म में ज्यादती फरमा। तो ज्यादती फरमाने की दुआ रब करवा रहा है और इल्म ही सरे से ना हो माज़अल्लाह, तो कितना फसाद का मौजू है, किस कदर इंतशार है। अब यहां पर आप देखिए वही बात आई है, इरशाद हुआ, एक एक लफ्ज पर गौर कीजिए, क्योंकि ये इल्मी अंदाज में कुछ आमियाना अंदाज भी इख्तियार करना पड़ता है, इसलिए कि आम दोस्त भी बैठे हैं, ठहर ठहर कर सुनिए। वलौ कुन्तु अअलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर, यह आयत यहां एक हिस्सा मुकम्मल हो रहा है। फरमाया कि अगर मैं इल्म गैब जानता, चलो तुम्हारा ही माना कर लेते हैं, अगर मैं इल्म गैब जानता, लस्तक्सरतु मिनल खैर, तो खुद ही बहुत जमा कर लेता, खैर भलाई जमा कर लेता। कहते ये आयत इल्म गैब के खिलाफ है। तो मैंने कहा वो वमा कान अल्लाहु लियुतलियकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलि मन यशा, अल्लाह किसी अहरे गैरे को गैब नहीं देता, नबियों को देता है। कह लगे हाँ। तो मैंने कहा यहाँ आप खुद नफी कर रहे हैं, वहां इस बात है, दोनों कुरान है। कह लगे हाँ मसला तो है। तो मैंने कहा फतवा देने से पहले इस मौजू की सारी आयत रखे ना, कि कहीं मना किया जा रहा है तो क्यों, कहीं इजहार कराया जा रहा है तो क्यों, इतनी जल्दबाजी क्या है। तो वो बात मैं दोहराना नहीं चाहता, वो बात हमने आपके सामने पहले कर दी है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी गौर कीजिए, क्या फरमाया कि वलौ कुन्तु अअलमुल गैबा लस्तक्सरतु मिनल खैर, अगर मैं बगैर तालीम इलाही, बगैर अल्लाह के बताए, बगैर अल्लाह के सिखाए इल्म गैब जान लेता तो बहुत सी भलाई और कसरत जमा कर लेता। अब आप यहां पर देखें, लौ हर्फ शर्त है, लौ जो है वो हर्फ शर्त है, और आगे जो आयत आ रही है लस्तक्सरतु मिनल खैर, ये उसकी जजा है। ये बिल्कुल इसी तरह है, और ये कायदा है, कानून, कि जजा का इंतिफा शर्त का इंतिफा हो जाता है। और ये कायदा नहवीन के नजदीक बिल्कुल मुसल्लम है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं और ना कोई इख्तलाफ है कि जजा का वजूद शर्त के वजूद को साबित कर देगा। और इसमें जजा क्या है? अगर मैं इल्म गैब जानता तो अपने लिए खैर कसीर बना लेता। यह आयत इसी तरह समझ लीजिए आप कि अल्लाह ने फरमाया लौ काना फीहिमा आलिहतुन, इधर भी लौ है, उस आयत में भी लौ है। वलौ कुन्तु, इधर लौ काना, अगर लौ काना फीहिमा आलिहतुन, अगर इस जमीन में दो खुदा होते, लफसदता, तो ये जमीन का निजाम बिगड़ जाता। तो लफसदता जजा है, अगर होते तो निजाम बिगड़ जाता, लेकिन निजाम बिगड़ा, इसका मतलब रब एक है। फरमा अगर मैं इल्म गैब जानता तो कसरत जमा कर लेता। तो जहां यह फरमाया इन्ना अतैना कल कौसर, कसरत मिल गई, तो नतीजा क्या निकला? इल्म गैब अता किया। क्योंकि जजा का वजूद शर्त का वजूद है। लौ काना फीहिमा आलिहतुन शर्त है, अगर इस दुनिया में लौ काना फीहिमा आलिहतुन, अगर इस दुनिया में कायनात में दो खुदा होते, अगर होते, शर्त है, तो जजा क्या होता? लफसदता, निजाम बर्बाद हो जाता। अब लफसदता जजा है, जजा, अब देखें क्या हुआ, जजा का इंतिफा, क्या आलम फासिद हुआ? क्या निजाम दुनिया में फसाद आया? नहीं आया। तो जब इंतिफा हो गया, यानी जब जजा मुंतफे हो गई, ना हो गई, तो फिर वहां पर जिस दो की बात थी वो खुद ही उड़ गया, यानी दो नहीं है, इसलिए तो निजाम साबित है। तो फरमाया इन्ना अतैना कल कौसर, अगर इल्म गैब होता तो मैं खैर कसीर जमा करता। तो आगे अल्लाह ने कह दिया आपको खैर कसीर दे दिया गया है, तो खैर कसीर दे दिया गया है, तो जजा का सबूत आ गया, तो इल्म गैब का खुद ही आ गया। जैसी अता थी वैसे ही इल्म होगा। ये भी सुन लीजिए, इन्ना अतैना कल कौसर जाती नहीं, तो फिर इल्म मिलने वाला भी जाती नहीं।
तो जजा का वजूद, शर्त का वजूद, जजा का मुंतफे होना, शर्त का मुंतफे होना, जजा का ना होना, शर्त का ना होना, जजा का होना, शर्त का होना। अगर इस कायनात में दो खुदा होते तो निजाम फासिद हो जाता। तो नहीं हुआ, इसका मतलब दो खुदा नहीं है। अगर मैं इल्म गैब जानता तो बहुत खैर कसीर जमा कर लेता। आगे चलिए, अल्लाह ने फरमाया वमन युतिल हिकमता फकद ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे हम हिकमत और दानाई दे उसे खैर कसीर दे दिया। लस्तक सर तो साबित हो गया, तो फिर इल्म गैब भी साबित हो गया। तो यह आयात इल्म गैब के खिलाफ नहीं, जिस मसले के खिलाफ है उसको कोई मुसलमान नहीं मानता। यानी इल्म जाती नहीं है, इल्म इस्तिक़लाली नहीं है, इल्म गैर मुतनाही नहीं है। और ये हम कोई घर की बात नहीं कर रहे, यह अशरफ अली थानवी साहब की जिंदगी की आखिरी किताब है बवादिर और नवादिर। सिर्फ मसले की तौज़ी करने के लिए और उसकी वजाहत के लिए हम बता रहे हैं कि यह नजरिया शिरकिया नहीं, इतना इंतहाई इक़दाम इस पर नहीं लगाया जा सकता। थानवी साहब लिखते हैं इसमें सफ़ा नंबर 744 744, किताब इदारत इस्लामिया लाहौर 190 अनारकली लाहौर से ये शाया हुई है। नुस्खे क्योंकि बहुत मुतअद्दिद हो जाते हैं, ये 1985 का नुस्खा है बवादिर नवादिर। क्या जुमला लिखते हैं, कहते हैं और इल्म गैब, इत्तिलाल गैब नहीं लिख रहे, इम्बाउल गैब नहीं लिख रहे हैं, इखबारुल गैब नहीं लिख रहे हैं, लिखते हैं और इल्म गैब मुतनाही, यानी ऐसा इल्म जिसकी एक इंतहा हो, बवास्ता मुमकिन के लिए मुमकिन सबूत और साबित भी है। तो ये खुद तस्लीम कर रहे हैं कि इल्म गैब मुतनाही बवास्ता मुमकिन के लिए मुमकिन सबूत ही नहीं साबित भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत अंबिया के लिए जो इल्म मानती है वो मुतनाही मानती है और बवास्ता मानती है वही के, तो वो मुमकिन है। और थानवी साहब कहते हैं वो साबित है। तो ना इस पर कोई मुनाजरा है ना मुबाहसा है। घंटों दलाइल की बहस करने के बजाय कानून ही से ये मसला हल हो गया कि इल्म मुतनाही का दिया जाना ये बैद नहीं, मुतनाही इल्म खासा इलाही नहीं है, गैर मुतनाही इल्म खासा इलाही है। तो मखलूक के लिए वो खासा मानना जो खुदा के हक ही नहीं है, तो उसमें शिर्क कैसे हो सकता है। हम सिर्फ मसले को शिर्क की नौइयत से हटाने के लिए जुमला कहने जा रहे हैं। अब इस आयत करीमा से मसला जब क्लियर हो गया तो मैं आगे चलना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कल भी आपकी खिदमत में यह मसला जिक्र किया था शिफा शरीफ से कि नबूवत खुद इमाम गजाली ने भी इस बात को जिक्र किया था। कल इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल मैंने आपके सामने सराहत के साथ पढ़ा था। उन्होंने कहा था अन्न लहू सिफतुन बिहा युद्रिकु मा सयकूनु फिल गैब, नबी में खुद ये इस्तिआदात, कैपेसिटी, सलाहियत, वस्फ होता है जिससे वो मुस्तकबिल की बात को जान लेता है। तो ये क्योंकि और ये शराइत नबूवत में से है, लवाजिमात नबूवत में से है, ये कैसे हो सकता है कि इसका इनकार किया जाए। अब थोड़ी सी बात हम आगे लेकर मजीद चलते हैं। काजी यास का ये जुमला मैं फिर याद दिला दूं। आप फरमाते अन नबूवत ही इत्तिलाउ अल गैब, नबूवत इत्तिलाउ अल गैब ही को कहते हैं। नबी कहते ही उसको है जिसको गैब का इल्म होता है, गैब की इत्तिला होती है। आज एक बहाना यह भी किया जाता है, नहीं लफ्ज इल्म गैब आप नहीं कह सकते। मैंने कहा कल की गुफ्तगू में हमने जिक्र किया, इमाम अबू मंसूर मातुरीदी से हमने लफ्ज इल्म गैब बताया। अभी देखें थानवी साहब का मैंने इबारत पढ़ी, वो खुद कहते इल्म गैब मुतनाही। खुद मैंने कहा कि शिर्क का फतवा हमें इल्म गैब का लफ्ज, जबकि हम वो इल्म गैब को इत्तिला ही के माने में मानते हैं, मुस्तकिल नहीं मानते। उस लफ्ज इल्म गैब जो हम हुजूर के लिए बोल रहे हैं उसका माना इत्तिलाए गैब ही है, इखबार गैब ही है। लेकिन ताबीर के लिए एक लफ्ज बोल दिया इल्म गैब, क्यों? इसलिए कि इत्तिला इल्म को साबित कर देती है, खबर इल्म को साबित कर देती है। तो जब गैब की इत्तिला आई तो उस इत्तिला ने गैब का इल्म साबित कर दिया। इत्तिला पहुंचने के बाद इल्म उठ नहीं जाता, इल्म आता है। खबर के बाद इल्म उठ नहीं जाता, इल्म आता है। जिस चीज की इत्तिला होगी उस चीज का इल्म होगा। तो जब गैब की इत्तिला होगी तो गैब का इल्म होगा। तो गैब के साथ इल्म का लाहिका लगाना ये इसी ताबीर पर है। कहते नहीं, तो हमने कहा देखा अभी तो हमने थानवी साहब की एक तो हिफ्जुल ईमान कल पढ़ी, माज़अल्लाह उस इबारत को मैं दोबारा नहीं दोहराना चाहता।
वो तो बच्चों जानवरों तक के लिए उन्होंने लिखा। और यहां पर सफा नंबर 774 पर उन्होंने लिखा कि इल्म गैब मुतनाही। अब ये इल्म गैब मुतनाही रब के लिए तो नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वो इल्म मुतनाही नहीं, वो तो कुफ्र हो जाएगा। अब ये इल्म गैब मुतनाही बवास्ता, अब रब का इल्म वास्ते के साथ तो नहीं, वो तो बिला वास्ता है। फिर कहते हैं मुमकिन है, रब का इल्म मुमकिन नहीं, वो तो कदीम है। साबित है, तो पता चला यहां बात अंबिया और मखलूक की हो रही है। और किस लफ्ज के साथ हो रही है? इल्म गैब के साथ हो रही है। ये कोई उलझाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ना हकीर बनाने के लिए, ना मुनाजरे के लिए। हम बताना चाह रहे हैं कि ये मसला ऐसा नहीं है। कहते नहीं, एक नया अब फैशन आया है कि यहां इल्म गैब जो है वो लुग़वी माने में आया है। मैंने कहा क्योंकि ये आ गया है तो अब इसका क्या जवाब देंगे, तो जान छुड़ाने के लिए कह दिया जाता है ये लुग़वी माने में है। तो मैंने कहा आपने भी इल्म गैब लुग़वी और इस्तिलाही की तकसीम की ना। जब हम जाती और अताई की करें, भाई कान ऐसा पकड़ो या ऐसा पकड़ो, जिसको आप इल्म गैब लुग़वी और इस्तिलाही की आप तकसीम कर रहे हैं, तो यही तकसीम तो 14 सदियों से उम्मत जाती और अताई की कर रही है। जाती और अताई को आप चोर दरवाजा कहते हैं, जब लफ्ज़ इल्म गैब सामने आए तो कहते हैं ये लुग़वी माने में है, इस्तिलाह में नहीं है। मैंने कहा ताबीर आपको भी करनी पड़ी, खुल के कह दो ना कि जहां नफी है वो जाती है, खुद से है, और जहां सबूत है वो अता से है। अब मेरे दोस्तों बुजुर्गों, मैंने आपकी खिदमत में ये बात अर्ज की, एक भारी भरकम एक सवाल, क्योंकि मैं उन चीजों को सिर्फ टच करता हुआ जा रहा हूं जो उसूल से ताल्लुक रखता है। यह एक सवाल किया जाता है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिए। सवाल यह बनता है कि जिस जात और हस्ती का खुद अपना वजूद ही जाती ना हो, कहते आप ये कैसी बात कर रहे हैं कि हुजूर ने अपने से जाती इल्म की नफी की है। जब हुजूर का खुद वजूद ही जाती नहीं है तो उसके बारे में सवाल कहां से और कैसे पैदा हो कि उसका इल्म या कोई और वस्फ जाती हो सकता है जिसकी नफी वो कर रहे हैं। तो हुजूर के पास तो कोई शय जाती नहीं। सवाल बड़ा टेक्निकल बनाया जाता है। हुजूर के पास कोई शय जाती नहीं है, तो जब सब चीज ही अल्लाह की अता है, तो जब जाती कुछ जाती कोई चीज नहीं है तो वो जाती की थोड़ी नफी करेंगे, वो तो करेंगे ही अता की नफी। लिहाजा जितनी आपने तावील की वो चलेगी। यानी यहां से ये कहना चाहते हैं कि नफी उसी चीज की होगी जो मुमकिन होगा। तो मैंने कहा अल्लाह ने अपने से औलाद की नफी की है, तो क्या उसके लिए औलाद मुमकिन थी? अल्लाह ने अपने से अज़वाज की नफी की है, यानी यह कहना कि जनाब इस बात पर जोर देना कि नफी उसी चीज की जाती है जो मुमकिन हो और हो सकती हो, और जो चीज नामुमकिन हो, जैसे जाती इल्म नामुमकिन है, उसकी नफी कैसे हो सकती है? तो मैंने कहा मुमकिन की अगर नफी हो, गैर मुमकिन की नफी नहीं हो सकती। तो बताओ अल्लाह के लिए औलाद बीवी मुमकिन है कि है? कोई कह सकता है? नहीं। तो फिर क्यों फरमा लम यलिद वलम यूलद? तो ये बिल्कुल अजीब सा सवाल है जो यहां बनता नहीं। एक बात। दूसरी बात, हम यहां पर एक सवाल का जवाब ये देना चाहते हैं और इसको तवज्जो आपकी चाहते हैं, और इस पर मैंने पहले भी बात आपकी खिदमत में अर्ज की कि हुजूर से फिर यह सवाल किया जाता, अच्छा हुजूर ने इल्म की नफी की है ना, इख्तियार की नफी की है, तो आपका वजूद भी तो अता था, जाती नहीं था। तो आप कह देते क्योंकि आपका वजूद भी जाती नहीं था, जैसा इल्म जाती नहीं है तो आपका वजूद भी जाती नहीं है, तो आप अपने वजूद की नफी करते। तो मैंने कहा पहले तो हर बात में सवाल खड़ा करना यह लिबरल्स और इस्लाम दुश्मनों का काम है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हुजूर के पास जब इल्म जाती नहीं था तो जिस चीज की नफी की वो जाती की हुई, तो फिर आपका वजूद भी तो जाती नहीं है, वो रब की अता है, तो उसकी नफी क्यों नहीं कराई गई? उसका सादा सा जवाब इसलिए कि शक जिस पर पड़ रहा था उसकी नफी की गई। क्योंकि अल्लाह और बंदे में जो चीजें कदर मुश्तरक है वो ताकत और इल्म है, बदन नहीं है। तो बदन होने में खुदा होने का शुबा नहीं आ रहा था, इल्म होने में आ रहा था, इसलिए नफी बदन की नहीं कराई गई है, इल्म की कराई गई है। बात समझ में आ गई आपके? हजरत इमाम राजी अलैहि रहमत ने इसी चीज को बड़े कानून के दर्जे के साथ आपने इस मसले को जिक्र फरमाया, क्योंकि मदार उलूहियत खुदा होने के ये दो ही वस्फ हैं। क्योंकि इमाम राजी का जुमला वहाजान वस्फान हुमल्लदान बिहिमा नस्बतु बिर्रुबुव्वा, यही दो वस्फ है इल्म और कुदरत। क्योंकि अल्लाह के पास बदन नहीं, लेकिन अल्लाह के पास इल्म है और बंदे के पास भी इल्म है। अल्लाह के पास बदन नहीं
लेकिन अल्लाह के पास ताकत है, बंदे के पास भी ताकत है। तो अल्लाह और बंदे में कदर मुश्तरक, बदन नहीं हुआ, इल्म और कुदरत हुआ। तो जो कदर मुश्तरक था, जो शुबा पैदा कर सकता था बंदे में खुदा होने का, तो नफी कुदरत की लामलिको ले नफसी नफन वला दर्रा वलौ कुन्तु आलमुल गैब, तो नफी इल्म और कुदरत की कराई गई, बदन किस लिए नहीं कराई गई? क्योंकि वो खासा बंदे का है, खुदा का नहीं। आप अगर इस बात को समझिए, बुनियादी सवाल यहां पर लाकर खड़ा किया जाता कि जब हुजूर के पास कोई जाती ही नहीं है, हर चीज अता है, तो फिर हुजूर को चाहिए तो अपने बदन की भी नफी करते, सिर्फ इल्म की क्यों की? तो मैंने कहा इसलिए इल्म की कि उससे शुबा होता था खुदा होने का, क्योंकि वो बंदे और खुदा के दरमियान मुश्तरक। क्योंकि अभी मैंने बात बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इसी वजह से खुदा का बेटा कहा गया और ये बात की गई। इसीलिए आप देखें सूरतुल अनाम की दूसरी आयत आ रही है, कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह वला अअलमुल गैब। हबीब कहो दो चीजों की नफी, ना खजाने हैं यानी ताकत और कुदरत, ना इल्म गैब है। इसलिए इमाम राजी ने फिर जुमला कहा, अन्नल मुरादा मिन कौलिही ला अक़ूलु इंदी खज़ाइनुल्लाह मानाहु अन्नी ला अद्दिया कौनी मौसूफन बिल कुदरती लाइक़त बि इलाही ताला, यानी मैं इस बात की नफी, मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास खजाने नहीं, मैं ये नहीं कहता ला अक़ूलु लकुम, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास खजाने हैं। फरमाइए नफी है उस कुदरत की जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के शान शान है, व क़ौलुहु वला अअलमुल गैब, और आपका ये कहना कि मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास इल्म गैब है, आई वला अद्दी कौनी मौसूफन बि इल्मिल्लाहि ताला, कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला के इल्म का दावा हो जाए। आगे फरमाते वो मजमूउन बिहाज़ैन कलामैन, फरमाया इन दोनों की नफी, कुदरत की और इल्म की नफी, इस बात को बताती है कि अन्नहु ला यद्दई इलाहा, ये मैं खुदा होने का दावा नहीं करता। तो जहां नफी कराई गई है वहां खुदाई की नफी है, क्योंकि हजरत ईसा के इल्म को देखकर कौम आपको खुदा का बेटा खुदा कह गई। आपके इल्म को देखकर, क्या ऐसा इल्म तो बंदे के पास नहीं हो सकता? जनाब सैयद आलम के इल्म की वो फराबानी और वसअत है जिस तक कोई ना पहुंच सके। यहां पर हम इल्म गैब की ये बुनियादी बहस को खत्म कर रहे हैं सिर्फ कानून के जामे में, वरना इसको लेकर चलेंगे तो ये बहस जो है वो तवील से तवील हो जाएगी। और हमने बता दिया कि कहां पर यह साबित है, कहां पर यह साबित नहीं है। इसके लिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का रिसाला खालिसुल एतकाद है, इम्बाउल मुस्तफ़ा है, इसको देखिए। जाल हक के इब्तिदाई इल्म गैब की बहस देखिए, उसमें तमाम वजाहत के साथ इन चीज़ों को बयान किया गया है। किसी मुसलमान के लिए सोए जनी रखना कि जनाब ये इल्म गैब करता है, तो ये मैंने अभी आपके सामने थानवी साहब का कौल भी पेश कर दिया था और इस बात को मैंने वाज़ेह कर दिया। अब एक खतरनाक बात हमारे ऊपर शिर्क की दूसरी आती है, और वजह शिर्क ये बनाया जाता है इसमें, और कहा जाता है, हमसे पूछा जाता है, आयात वो पढ़ी जाती है जिसमें मिन दूनिल्लाह का लफ्ज आया। अक्सर मुफस्सिरीन ने मिन दूनिल्लाह को ताबीर किया है मुशरिकीन मक्का से। किसी ने यह नहीं लिखा कि यहां से वली मुराद है या यहां से गौस मुराद है या दाता मुराद है, नहीं, यह जबरदस्ती खींच तान कर उस चीज में लाने की कोशिश की जाती है। अब बड़ी दकीक चीज आपकी खिदमत में रखना चाह रहा हूं, और यह बड़ा अजीब और अचंभे की बात की जाती है। कहते मुशरिकीन मक्का, मक्का के काफिरों का शिर्क क्या था? हमसे सवाल होता है, मक्का के काफिरों का शिर्क क्या था, मुशरिकों का शिर्क क्या था? हमने कहा वो बुतों की इबादत करते थे, जबकि इबादत का मुस्तहिक अल्लाह है, और इबादत उसी की हो सकती है जो वाजिबुल वजूद हो। वो अपने उन्हीं मूर्तियों को, पत्थरों को खुदा और वाजिबुल वजूद, उनको मुस्तहिक इबादत समझते थे, और उनका यह अकीदा था कि अल्लाह जमीन और आसमान बनाकर थक गया है और उसने खुदाई हमारे बुतों को दे दी है, अब उस इलाहे आजम को राजी करने के लिए इसकी इबादत करो। तो वो उसको माबूद समझते थे मूर्तियों को। तो ये आगे हंसकर कहते हैं नहीं नहीं, मुशरिकीन मक्का का शिर्क जो था वो बुतों की इबादत नहीं था। अब देखें उनका सवाल क्या बनता है, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं। शाह साहब को जगह कुर्सी ले आइए। सवाल अभी मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि वो इस बात पर क्या बात करते हैं। सवाल यह है, अपनी किताब में लिखते, बस तवज्जो कीजिए, जिसको कह दिया गया वो कर रहे हैं, तवज्जो कीजिए। सवाल यह किया जाता है कि दुनिया का कोई अक्लमंद, जिस तरह इल्म गैब पर आप अभी मैंने आपकी खिदमत में बात अर्ज कर दी थी कि वजूद की नफी क्यों क्यों, ये उसूल लिखे हुए हैं इनकी किताबों में।
अब एक सवाल लिखा हुआ है कि दुनिया का कोई अक्लमंद इंसान, भला दुनिया का कोई अक्लमंद इंसान, उससे क्या ये हो सकता है कि होशमंद आदमी कभी महज ईंट और पत्थर की इबादत करे? मैंने कहा क्या कहना चाहते हो? कहने लगे भाई ये आपने कहां से अकीदा निकाला कि मुशरिकीन का शिर्क बुतों, मूर्तियों, पत्थरों, ईंट, बलाक, लकड़ी को खुदा कहना था। अरे कोई पागल भी, कोई अक्लमंद आदमी भला कभी मट्टी के ढेर को खुदा कहेगा, मट्टी के ढेर को लायक इबादत समझेगा? तो हमने कहा अरे तो उनका शिर्क फिर क्या था? कहते हैं उनका शिर्क ये था पैगंबरों और बुजुर्गों और बाइज्जत लोगों को उन्होंने उनके नाम के मुजस्समे बनाए थे। इबादत तो वो नबियों की करते थे, जैसे तुम हाथ चूमना, तबरुकात या रसूलुल्लाह कहने हम पर फिट करने के लिए का। उनका शिर्क ये नहीं था कि वो मूर्तियों को पूजते थे। अब देखो हिंदुओं की तर्जुमानी कैसी कर रहे हैं। कहते हैं उनका शिर्क ये थोड़ी था, वो इस वजह से थोड़ी मुशरिक हुए थे। वो कोई अक्लमंद आदमी भला एक पत्थर के ढेर को खुदा कैसे कहेगा? दरअसल वो खुदा कहते थे नबियों को, वलियों को, बुजुर्गों को। ये बुत जो बनाए थे सिर्फ तवज्जो के लिए बनाए थे और उनको किबला बनाया था उन्होंने। असल मूर्ति तो किबला और तवज्जो थी, असल इबादत तो उन बुजुर्गों की हो रही थी। ये बात जो है कि वो किया जाता, जबकि पूरा कुरान भरा हुआ है कि वो बुतों को पूछते थे। आज भी देख, ये इनका बड़ा अजीब सा चुटकुला आता है कि जिसमें ये बात की जाती है कि जनाब उनका शिर्क ये थोड़ी था, वो तो बड़े समझदार लोग थे, तो भला वो कैसे मट्टी के ढेर की इबादत करते और भला वो कैसे मट्टी के ढेर को गोया के पूजने लग जाते। इस पर सबसे पहली चीज जो बतौर दलील के पेश की जाती है वो बुखारी शरीफ की एक हदीस है कि नूह अलैहिस्सलाम के दौर के सालिहीन जो नेक लोग थे उनके नाम के मुजस्समे बनाए गए, उनके नाम के पुतले बनाए गए और कौम ने उनकी इबादत को, यानी पहले जो लोग थे उन्होंने अल्लाह की तरफ लौ लगाने के लिए अपने उस्तादों और बुजुर्गों के मुजस्समे बनाए ताकि जब वो हमारे सामने खड़े रहते थे तो हमारा दिल इबादत के अंदर लगा रहता था। लेकिन बाद वाली कौम ने उन्हीं मुजस्समों और मूर्तियों को खुदा कह दिया। तो देखो शिर्क असल में चला है बुजुर्गों की ताजीम की वजह से, नबियों की ताजीम की वजह से, वलियों की ताजीम की वजह से। मैंने कहा मुल्ला जी अगर नबियों और वलियों की ताजीम की वजह से शिर्क फैलना था तो रब उनकी ताजीम का हुक्म देता ही नहीं। वही रास्ता ही अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला बंद कर देता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन तो उनकी शान ये बताता है कि जहां उनके कदम लग जाते हैं तो फरमाए इन्न सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कि सफा की पहाड़ी और मरवा की पहाड़ी ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ये एक अचंभे की बात, इसका जवाब देने का कोई तुक ही नहीं बनता, लेकिन ये इनका एक चोटी का एतराज बनता है। लिहाजा मैंने मसला शिर्क की वजाहतों में इल्म को भी लिया, कुदरत को भी लिया। अब मैं औलिया और अंबिया की ताजीम के मफहूम पर जो अहले सुन्नत पर शिर्क का फतवा लगाया जाता है और कहा जाता है कि तुम्हारा शिर्क मुशरिकीन मक्का से भी बदतर है माअज़ल्लाह, इसलिए कि मुशरिकीन मक्का का शिर्क क्या था? का उनका शिर्क ये नहीं था कि वो मूर्तियों को पूजते थे। हमने कहा वाह, उनका शिर्क मूर्तियों को पूजना नहीं था कि, लेकिन नहीं, उनका शिर्क ये नहीं था। उनका शिर्क था नबियों को, नबियों के लिए इल्म मानना, उनके लिए कुदरत और इख्तियार मानना। तो हमने कहा ये जो भगवान रखे 360 बनाए अपनी मर्जी से, ये क्या है? क्या लगा ये तो सिर्फ उनकी याद में तवज्जो थी, ये तो सिर्फ उनकी तरफ तवज्जो थी। और ये हदीस पाक पढ़ी जाती है जो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है और उसका बिल्कुल बरक्स मजमून में आ जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम के दौर में चंद सालेह और नेक लोग थे। जब वो इंतकाल कर गए तो उनके मानने वाले अल्लाह ही के मानने वाले थे और उन्होंने अपनी इबादतों में गौर और खौस करने के लिए अल्लाह की बारगाह में उनकी मूर्तियां याद में उनकी तस्वीरें वगैरह बना ली और अपने साथ लगा दी ताकि उनकी याद से हमारी इबादत चलती रहे। लेकिन जब ये लोग मर गए तो उन्होंने खुदा को छोड़कर उन्हीं फोटो तस्वीरों को खुदा गोया के बना लिया। तो मैंने कहा एक आदमी अच्छों के साथ गलत रवैया कर दे तो उस गलती को रोका जाएगा या अच्छों की नफी की जाएगी?
भाई अगर नसारा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बनाया तो ये गलती तो बनाने वाले जाहिल की है, तो इससे क्या उनकी ताजीमों से हाथ धो दिया जाएगा? गलती जो कर रहा है, मैंने कहा देखो तुम्हारे बारे में बात की जाती है कि तुम जिहाद के नाम पर फसाद करते हो, तो अगर एक आदमी ने जिहाद के नाम लेकर फसाद कर दिया तो उसकी गलती कही जाएगी या जिहाद को छोड़ दिया जाएगा? लोग कहते हैं जनाब दाढ़ी वाले फसाद करते हैं, लेकिन एक बंदा मसनूई दाढ़ी या दाढ़ी रखकर जनाब कोई गलत काम कर ले तो उससे दाढ़ी बदनाम हो जाएगी, दीन बदनाम होगा, या उसका इनफरादी अमल होगा? अगर किसी पागल ने वलियों की तस्वीर को खुदा कह दिया तो यह अमल उस जाहिल का है, इससे वलियों की ताजीम पर क्या फर्क आता है? जो आपने अकीदा बना लिया है और मजारों पर बम धमाके शुरू कर दिए हैं, उसको गलत कहो ना, उसकी गलती को गलत कहो। आए दिन तुम्हारे हवाले से मदरसों के स्कैंडल आते हैं, तो उससे मदरसे थोड़ी बदनाम होंगे। जो बंदा गलत है उसको कानून के हवाले किया जाएगा। तो नबियों के साथ मोहब्बत और ताजीम का हुक्म तो कुरान देता है, आगे आएगी, लेकिन एक बंदा उनको खुदा बना ले तो यह गलती उसकी है। उसकी गलती की वजह से नबियों से दूर तो नहीं हुआ जाएगा, वलियों से दूर तो नहीं हुआ जाएगा, मज़ारों से दूर तो नहीं हुआ जाएगा। जिसके अकीदे ठीक है, जैसा उनको मानने का हुक्म कुरान और सुन्नत ने दिया है वो किया जाएगा। किसी ने जहालत में किया है तो उसकी जहालत की नफी की जाएगी, ना कि नफ्से मसला को छोड़ा जाएगा। एक तो धड़म तख्ता इसी बात पर हो जाता है सवाल, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं इसको थोड़ा से हम आगे लेकर चलें। ये जो रिवायत पेश की जाती है ना कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर के ये नेक लोग थे, पहली बात तो मैं इख्तिसार के साथ, क्योंकि आगे बढ़ना है, चंद दलाइल को पेश करते हुए इख्तिसार के साथ मैं यहां पर एक ही बात जिक्र करना चाहूंगा। पहली बात तो इस रिवायत की सनद मुनक़ते है। यह रिवायत सनद से ठीक नहीं। उसकी वजह यह है, मैं इख्तिसारन सिर्फ जुमले कहते हुए जा रहा हूं, क्योंकि कोई ऐसी बड़ी इल्मी मजलिस तो है नहीं कि जिसमें हम सारे नुसूस को यहां पढ़ें, लेकिन जो हवाला जात दे रहे हैं उसकी तहकीक कर लीजिए। सबसे पहले आप इसमें उम्दतुल कारी शरह बुखारी, जो बुखारी की शरह वो देख लें, फतुल बारी शरह बुखारी वो देख लें, अहले हदीस मसलक के इमाम वहीदुज़्ज़मान हैदराबादी की किताब तहसीरुल बारी देख लें। तमाम ने यह कहा है कि हजरत इमाम बुखारी अलैहि रहमत को तसामो हुआ, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हदीस की सनद जो बनती है वो ये कि अता अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, यानी हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला से इस रिवायत को ले रहे हैं अता। तमाम मुहद्दिसीन ने शुरू की है, शुरुआत बयान की है, यहां से इमाम बुखारी से तसामो वाक़े हुआ। आप इसको अता बिन अबी रबाह, जो हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द वो समझे, जबकि यह अता से मुराद अताए खुरासानी है। और किसी जगह पर यह साबित नहीं कि अता खुरासानी और हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की मुलाकात हो, दोनों का दौर अलग अलग है, मुलाकात हुई नहीं है, तो सनद में इनक़ता यहीं पर आ गया। तो इससे शिर्क जैसे संगीन मसले की दलील नहीं पकड़ी जा सकती। तवज्जो है आपकी। इस पर अल्लामा इब्न हजर अलैहि रहमत ने हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की शान में चंद जुमले मजीद कहे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अल्लामा आइनी ने सारे एतराज उठा के फेंक दिए और फरमाया नहीं कि ये तसामो हो जाना कोई शान कसरे शान नहीं है, ये हो जाता है। और यहां हजरत इमाम बुखारी रहमा को तसामो लग गया। आपने अता को अता बिन अबी रबाह समझा, जबकि अता खुरासानी है और अता खुरासानी का हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से सिमा नहीं है, लिहाजा ये हदीस जो है वो सनद से मुनक़ते हो जाती है। इसकी उर्दू में सबसे ज्यादा बहस जो है वहीदुज़्ज़मान हैदराबादी साहब ने अपनी किताब तहसीरुल बारी शरह बुखारी के अंदर की है, वही अल्लामा आइनी और इब्न हजर से लेकर। पहली बात, आप जहां इतना बड़ा हथौड़ा उठाकर ला रहे हैं तो पहले सनद की तहकीक कर लें। अगर उन्होंने बुजुर्गों के नाम के बुत बना लिए थे तो ये उन किसी ने, अगर पहली बात तो सनद गई, अगर इस रिवायत को मान भी लिया जाए तब भी ये रिवायत बताई जा रही है कि एक गलत काम, क्या मुशरिकीन मक्का ने यह अकीदा नहीं रखा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जमीन आसमान बनाकर थक गया है और हमने खुदाई जो इन बुतों को दे दी है? तो क्या इसका मतलब है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताजीम, तकरीम, उसकी वहदानियत को छोड़ दिया जाए या उनकी जहालत का मातम किया जाए, उसका रद्द किया जाए? तवज्जो है। यानी एक अच्छी जमात में अगर कोई बंदा गलत आ जाए और वो गलत बात कर दे तो उससे आप उस बंदे को गलत कहेंगे या असल से जो ताजीम और मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता उसको छोड़ दिया जाएगा? तो आप ये ताना जो हमें दे रहे हैं कि जनाब उन्होंने बुजुर्गों के नाम की मूर्तियां बनाई थी,
तो लिहाजा ये शिर्क की वजह थी। मैंने कहा शिर्क तो हमारा तुम्हारा बाप भी नहीं साबित कर सकता, ना हमारे अंदर ये शिर्क है, इसलिए कि शिर्क उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक अल्लाह का हक बंदों को ना दिया जाए। और अल्लाह का दो ही हक है, या तो उसको जात में वाजिब समझा जाए या उसे मुस्तहिक इबादत समझा जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जाहिल से जाहिल आदमी भी किसी बंदे को, किसी नबी को वाजिबुल वजूद नहीं कहता, मुस्तहिक इबादत नहीं कहता, हाँ ताजीम उनकी करता है। ताजीम का मकसद ये नहीं है कि उसने खुदा बना लिया। ताजीम तो सहाबा ने वो करके दिखाई कि आप अगर थूकते भी थे तो वो थूक को भी जमीन पर गिरने नहीं देते थे। अगर ताजीम की अदाएं शिर्क की तरफ ले जाती है तो कायनात में ऐसी ताजीम किसी की नहीं हुई जैसी ताजीम रसूलुल्लाह की हुई सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरत उर्वा बिन मसूद कहते हैं कि मैं बड़े बड़े, बुखारी शरीफ की हदीस है कि मैं बड़े बड़े बादशाहों के पास गया, मैं बड़े बड़े लोगों के पास गया, लेकिन मैंने किसी, तवज्जो कीजिए, मैंने किसी शान वाले और मैं किसी अजमत वाले शख्स की ताजीम करते हुए ऐसे नहीं देखा जिस तरह रसूलुल्लाह के गुलामों को रसूलुल्लाह की ताजीम करते हुए देखा। अब आप देखें, ये हजरत उर्वा बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु जो है, ये तो मुशरिकीन की तरफ से हुदैबिया में जासूस बनकर गए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को हुजूर की ताजीम करते हुए ऐसे देखा कि मैंने कैसर और किसरा के दरबार में गया, किसी दरबारियों को अपने बादशाह का अदब करते हुए नहीं देखा। पूछा गया क्या हुआ? फरमा मैंने देखा कि अगर उनके नबी थूकते भी हैं तो वो जमीन पर उसको रोक लेते हैं। उनके मानने वाले वो वुजू करते हैं तो उनके वुजू का पानी जमीन पर गिरने नहीं देते, उसको अपनी हथेलियों पर रोक देते हैं। और जब वो कलाम करते हैं, बात करते हैं, तो उनके मानने वाले ऐसे अदब से उनके सामने बैठते हैं कि यूं लगता है कि उनका कंधा तो है, सर नहीं है। यानी इस तरह वो हुजूर सैयद आलम के सामने बैठते हैं। मुझे बताए इससे बड़ी ताजीम क्या हो सकती है कि सरकार के मोए मुबारक, बाल मुबारक को धोकर पी लेना, सरकार के जुब्बे मुबारक का पानी पी लेना, सरकार के लुआबे दहन को बदन पर मल लेना। हमने कहा देखो ताजीम हक है, इबादत किसी की खुदा के अलावा नहीं हो सकती, लेकिन जिसने गलती की और उनको खुदा का बेटा कह दिया नेक लोगों को, या खुदा उनको माबूद कह दिया, मुस्तहिक इबादत कह दिया, तो रद उन जाहिलों का किया जाएगा, ना कि उनकी ताजीम और अकीदत उनके दर्जे में शरीय तकाजे में जो खुदा ने बयान की है उसको मना कर दिया जाए, उससे रोक दिया जाए। तवज्जो है आपकी। अब मेरे दोस्तों जरा पहले इस बात का हम तज्जिया करते हैं कि क्या वाकई में, यानी यह कहना कि जो कुछ भी हुआ वो पैगंबरों और बुजुर्गों, फरिश्तों और इज्जत वालों के नाम पर हुआ। तो आइए सबसे पहले मैं सिर्फ इख्तिसारन कुरान करीम की एक दो आयत पढ़ देता हूं सवाल के लिए कि हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को मलाइका, अंबिया और पीरों और मौलवियों का पुजारी नहीं कहते हैं। तवज्जो आपकी। बल्कि आप ये जुमला कहते हैं वइस्काल इब्राहीम लिअबीही आज़र, हजरत इब्राहिम ने अपने अब आज़र से कहा अतत्तखिज़ु अस्नामन इलाह, तुम इन मूर्तियों को माबूद बनाते हो। तो कोई बकौल इनके हजरत इब्राहिम को बताए नहीं, उन्होंने मूर्तियों को तवज्जो बनाई थी, माबूद नहीं बनाया था, किबला बनाया था। मैंने कहा शानो तुम ये बात कर रहे हो, ये बात हजरत इब्राहिम को नहीं पता थी? अगर ऐसा होता तो हजरत इब्राहिम ये बात करते क्यों? हजरत इब्राहिम उनसे कहते अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहतन इन्नी अराका कौमक फी ज़लालिम मुबीन। आप इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुम इन बुतों को खुदा बनाते हो? कुरान तो कह रहा है, नबी कह रहा है तुमने इन बुतों को खुदा बनाया। ये कहते नहीं, वो तो बड़े अक्लमंद थे, भला वो मूर्तियों को खुदा कैसे कह सकते थे? तो मैंने कहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये बात नहीं मालूम थी कि ये तो जनाब सिर्फ मूर्तियों को तवज्जो और किबला और वसीला बना रहे हैं, असल तो ये नबियों को और वलियों को खुदा बना रहे हैं। माज़ अल्लाह, हजरत इब्राहिम ने नबियों और वलियों के लिए जुमले नहीं कहे, बल्कि इरशाद फरमाया
कि असनामन इला आलिहतन, तुम इन बुतों और मूर्तियों को खुदा बना रहे हो। तो कुरान ने इस बात को वाज़ेह किया, दर्जनों जगह पर यह आयत मौजूद है। बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उनसे पूछा गया तुमने इन मूर्तियों को क्यों खुदा बनाया, तुमने आगे से ये नहीं कहा नहीं हमने खुदा नहीं बनाया, खुदा तो हम नबियों को बनाते हैं माज़अल्लाह, वलियों को बनाते हैं माज़अल्लाह, उनकी ताजीम के जरिए, हमने खुदा नहीं बनाया, हमने तो सिर्फ किबला बनाया, तवज्जो बनाया, अकीदत का मरकज बनाया। मैंने कहा शैतानो बकवास ना करो। कुरान देखो सूरह अंबिया में अल्लाह फरमाता है कालू, उन्होंने हजरत इब्राहिम के जवाब पर कि तुमने इन बुतों को खुदा बनाया, तो आगे से उन्होंने कहा इब्राहिम तुम्हें पता नहीं है, हम बड़े अक्लमंद हैं, हम मूर्तियों को खुदा नहीं बनाते, हमने तो तवज्जो और किबला बनाया है। तवज्जो, कुछ बात समझ में आ रही? ये इल्जाम कुरान पर कहां तक जाएगा? सिर्फ बुग़्ज़ औलिया में, बुग़्ज़ अहले बैत में, बुग़्ज़ मज़ारात और ताज़ीम में किस हद तक जाकर उम्मत को शिर्क की छुरी से काटने की लज्जत पाना चाहते हैं। हमारा मकसद किसी पर तंज नहीं है, लेकिन जो गलतफहमी में मुब्तला है सिर्फ वजाहत करना चाह रहे हैं। गौर कीजिए, हजरत इब्राहिम ने कहा तुम इन मूर्तियों को, असनाम को, अभी आप देखिएगा आगे धर्म तख्ता कैसा होता है, इन बुतों को तुमने खुदा बनाया। तो कहते हैं नहीं आपको पता ही नहीं है, हमने खुदा थोड़ी बनाया, हम बड़े अकलमंद लोग हैं, भला हम ईंट पत्थर को खुदा बनाएंगे, लकड़ी को खुदा बनाएंगे, मूर्तियों को खुदा बनाएंगे? हम तो पैगंबरों और वलियों को बनाते हैं। नहीं, उनसे जब वजह पूछी गई तुमने इन बुतों को खुदा बनाया और इनको इलाह बनाया। इलाह, वो जालिमो, इलाह का माना क्या होता है? तवज्जो। इलाह का माना किबला होता है या माबूद होता है? कहते हैं आप हर मिन दुनिल्लाह की आयत को माबूद की तरफ क्यों ले जाते हो, वलियों की तरफ क्यों नहीं ले जाते? मैंने कहा इसलिए कि कुरान जिस सियाक में बात कर रहा है, अल्लाह के अलावा जिनकी बात कर रहा है, वो काफिर अल्लाह के अलावा बुतों के पीछे जाते थे। अगर अल्लाह के अलावा महज किसी के पीछे जाना भी शिर्क होता तो सहाबा नबी के पीछे क्यों आए? तवज्जो है आप? क्यों हुजूर को? कहते नहीं नहीं, वो तो सिर्फ बुतों को गोया के अल्लाह की बारगाह का वसीला बनाते थे। मैंने कहा कि पहली बात तो देखो ये उनकी दूसरी गलती, एक तो गलती उन खास तबके की, ये जो चंद लोग थे जिन्होंने ये काम गलत कर दिया। पहली बात तो ये सनद साबित नहीं, अगर साबित भी हो तो चंद लोगों ने गलती की, तो उससे कब साबित आता है कि वलियों और नबियों की ताजीम को छोड़ दिया जाए? जब अल्लाह हुक्म दे वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, और ताजीम और तौक़ीर जो सहाबा इकराम ने करके दिखाई। अब तवज्जो कीजिए। और दूसरी बात यह है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कि जो कुरान करीम जिक्र करता है कि जब सैयदना इब्राहिम ने यह बात उनसे की कि तुम इन माबूदों को, इन पत्थरों को तुमने माबूद बना लिया है, तो आगे से ये नहीं कहते कि नहीं हमने किबला बनाया है, क्योंकि हम तो नबियों को खुदा कहते हैं। तो उन्होंने किस नबी को देखा था और किस नबी के नाम के फोटो बनाया था? तवज्जो है। और अगर बनाया भी था और खुदा किसी ने कह भी दिया तो हम उसकी तर्जुमानी नहीं कर रहे, लेकिन हम यह कह रहे हैं किसी एक बंदे के गलत के अमल से अंबिया से मोहब्बत और ताजीम खत्म नहीं होगी। उस पर अलग दलाइल कुरान और सुन्नत से भरमार मौजूद है। तवज्जो है। वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, अल्लाह फरमाता है जाओ और उस जगह पर कसरते तुम्हें अजर ज्यादा मिलेगा, उस जगह पर जाकर मेरी इबादत करो जहां मेरे इब्राहिम के कदम लग गए थे। अब आप देखें, अगर वलियों और नबियों की ताजीम से खुदा नाराज या शिर्क होता तो हम खाना काबा के अंदर जाते हैं और वहां अल्लाह के कलाम की आवाज आती है वत्तखिजू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, आओ इब्राहिम के खड़े होने की जगह को नमाज की जगह बनाओ। अब बताओ वो जगह तवज्जो की जगह बनी कि नहीं बनी? शिर्क हुआ? हजरत इब्राहिम ने जहां नमाज पढ़ी, मुझे बताओ जब बंदा अल्लाह नाम लेकर जब कहे इब्राहिम, तो हजरत इब्राहिम का एक मुबारक चेहरा दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? उनकी अकीदत आएगी कि नहीं आएगी? जब बंदा उधर जाके नमाज पढ़ेगा तो उनके लिए ताजीम का गोशा दिल में आएगा कि नहीं आएगा? तो ये जिसको तुम शिर्क कह रहे हो, इससे तो पता चल रहा है खुदा माअज़ल्लाह खुद ये कह रहा है नहीं, वो ताजीम रब को पसंद है, इसलिए कि रब चाहता है कि मुझे एक मानते हो तो फिर आओ मेरे उन महबूबों का भी अदब मेरे कहने पर, मेरे महबूब होने की वजह से करो, तो वो चीज दलील बन जाएगी कि तुम मेरी तौहीद के मानने वाले हो। ड्रामा किया जाता है कि देखो
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने वो दरख्त काट दिया कि जिसके नीचे सुलह हुदैबिया हुई थी। क्यों काट दिया? कहने लगे लोग उसकी ताजीम करने लग गए थे। मैंने कहा गलत बात ना करो। बात दरअसल यह कि जिस दरख्त के नीचे हजरत नबी पाक ने बैत ली थी वो दरख्त मुश्तबा हो गया था, पता नहीं था ये है, लोग उसमें उलझ गए तो आपने उसको काट दिया। और यहां से शरीफ फिक़े का उसूल निकला कि जो जगह बाइस बरकत सनद से ना हो उसकी ताजीम जायज नहीं। इसलिए हम मसनूई मज़ारात को नहीं मानते। कोई अपनी फर्जी तौर पर झंडा लगा कर कहे ये कब्र फला वली की, नहीं मानते जब तक सनद ना हो। सनद दो तरीके से, या तो शजरा आ रहा हो या फिर उलमा सालिहीन वहां पर जा रहे हो, तो ये सनद बन गई। तवज्जो है आपकी। अब आप देखिए, अगर हजरत उमर की फिक्र ये होती जो तुम बता रहे हो कि दरख्त काटा इसलिए था कि लोग उसको इबादत ना कर ले, तो मैंने कहा हजर अस्वद जो आज खाना काबा में फिट है, पहले ये इस जगह पर नहीं था। मुस्तदरक की रिवायत है, ये तो खाना काबा के कोने में रखा हुआ था। हजरत उमर रसूलुल्लाह के पीछे चल रहे थे और आपके इरादे पर कुरान उतरता था। हुजूर आगे जा रहे हैं और सरकार पर आए। हजरत उमर दिल में सोच रहे हैं ये हजरत इब्राहिम के मुबारक पांव के निशान है, काश ऐसा हो कि ये छुपे ना रहे, लोगों के सामने वाज़ेह हो जाएं, लोग इसको देख लें। ये पीछे हुजूर के पीछे चलते हुए सोच रहे हैं और हुजूर के दिल पर आयत नाजिल हो रही है, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला। हबीब कह दीजिए कि इब्राहिम के खड़े होने की जगह को मुसल्ला बनाओ। सरकार ने मुड़कर देखा, उमर उमर तूने कुछ सोचा था ना? कहा हाँ, फरमायत आ गई। यानी आप देखिए, हम एक मफहूम बयान कर रहे हैं आपके सामने। अब आप आइए थोड़ा से आगे, मजमून इधर ताकि तरतीब पर रहे। जब हजरत सैयदुना इब्राहिम ने उनसे पूछा अतत्तखिज़ु अस्नामन आलिहतन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम इन मूर्ति पत्थरों को माबूद बना रहे हो? तुमने आगे से नहीं कहा माबूद नहीं बना रहे, माबूद तो हम नबियों को बनाते हैं, वलियों को बनाते हैं माज़अल्लाह, कब्रों को बनाते हैं माज़अल्लाह। ये तो सिर्फ तवज्जो और किबला है नहीं, बल्कि वो कहते कालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन, हमने तो अपने बाप दादाओं को, वो कुफार इन बुतों पत्थरों की हकीकत से मुतल्लिक क्या कह रहे हैं? यानी जब ये कहा गया तो वो कह रहे हैं इन मूर्तियों को हम इसलिए पूछते हैं कि हमने अपने बाप दादाओं को इसी तरीके के ऊपर देखा था। उनका जवाब क्या था? उनका जवाब ये नहीं था कि हमने किबला बनाया या मरकज बनाया। तवज्जो है आपकी। यानी उनका शिर्क जहां पर अगर कहीं इंफरादी हो उसके हम तर्जुमान नहीं, लेकिन उसको बुनियाद बनाकर औलिया और मज़ारात की ताजीम की नफी नहीं की जाएगी, क्योंकि हजार हाथ दलाइल सामने मौजूद हैं। इज़हबू बिक़मीसी हाज़ा, ले जाओ, हजरत यूसुफ ने कहा कि मेरा ये कमीज और डाल दो मेरे बाप के चेहरे के ऊपर, फ़अल्क़ूहु अला वजहि अबीही याति बसीरा, तो मेरे अबू की आंखें आ जाएंगी। ताबूत सकीना को देखिए, उसमें क्या था? हजरत अंबिया किराम के जूते और कपड़े मौजूद थे। अब मजीद आप देखिए, इसी के आगे कुरान ये जिक्र करता है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके बनाए हुए माबूदों को उफ कहा और तुफ किया उस पर, है तुफ तुम पर, ये तुम ये क्या काम कर रहे हो? और उनके खिलाफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल दुश्मनी का ऐलान किया। अब गौर करना मेरे भाइयों, अगर ये मुजस्समे, ये मूर्तियां सिर्फ किबला और तवज्जा थी और असल माबूद इनके मलाइका और औलिया थे, तो सैयदना इब्राहिम ने उनको उफ किया और उनके खिलाफ अदावत और दुश्मनी का ऐलान कर दिया। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो फरमाता मन कान अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मीकाईला फ़इन्नल्लाह अदुव्वन लिल काफिरीन। फरमाया जो कोई दुश्मन हो अल्लाह का और फरिश्तों का और रसूलों का और जिब्रील का और मीकाइल का, तो वो अल्लाह का दुश्मन है और वो काफिर है। यहां पर हजरत इब्राहिम ने उन बुतों को अपना दुश्मन कहा और उफ कहा। अगर वो तवज्जो थे और माबूद अंबिया बन रहे थे, तो मफहूम ये निकलेगा कि आपने फरिश्तों को उफ कह दिया, उनको दुश्मन कह दिया। और इधर कुरान कह रहा है कि जो मलाइका को दुश्मन कहे, जिब्रील को दुश्मन कहे, वो काफिर है। माज़ अल्लाह। तो तुम्हारे ये दकियानूस अकीदे से तो अंबिया की तौहीद और उनके ईमान तक बात चली जाएगी। बात समझ रहे हैं आप इस पर? लेकिन यहां पर आप बात जरा गौर कीजिए, ताज्जुब की बात। अगर बात को इसको समेटते हैं
और फिर मुबारक हदीस से आपके सामने कुछ जिक्र करते हैं। अगर वो बुत कहते नहीं, कोई अक्लमंद आदमी उन मूर्तियों को खुदा कहेगा, ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा पहले एक बात गौर करो, अगर वो मूर्तियां को वो खुदा नहीं कहते थे, ना मानते थे, सिर्फ तवज्जो करते थे और असल में वो खुदा वलियों को मानते थे, माअज़ल्लाह नबियों को मानते थे, तो अब जरा देखिए ये कितना अजीब मामला है कि ये लोग बुतों और औसान को महज किबला और तवज्जो करार देते हैं और हकीकी माबूद अंबिया और औलिया को करार देते हैं और कहते हैं भाई कोई बाहोश आदमी मट्टी पत्थर की इबादत कर सकता है। लेकिन कुरान ये बताता है कि अल्लाह ताला ने खुद और बुत परस्त भी खुद कहते थे यही हमारा माबूद है। अल्लाह ने भी कहा कि ये इस मूर्ति ही को खुदा कहते हैं, वो भी कहते थे कि हम मूर्ति ही को खुदा कहते हैं। लेकिन आप देखिए, तवज्जो कीजिए, जिनकी इबादत की गई इनके बकौल इबादत मूर्तियों की नहीं हुई, नबियों की हुई। इनके बकौल इबादत मूर्तियों की नहीं हुई, वलियों की हुई। तो यहां पर जवाब एक शाहकार सुनिए, जिनकी इबादत की गई वो तो अल्लाह के नजदीक मुकर्रब और जन्नती हो गए, क्योंकि बकौल तुम्हारे इबादत नबियों और वलियों की गई, वो तो जन्नती हैं और वो तो आला मकाम पर हैं। और मैं सिर्फ मजाहन ये बात कर रहा हूं, और जिन बिचारों की इबादत ही नहीं की गई वो धर लिए गए। बकौल तुम्हारे अगर मूर्तियों की इबादत नहीं थी, मूर्तियों की इबादत नहीं थी, वो सिर्फ किबला और तवज्जो दिए, तो धर लिए गई मूर्तियां और उनको जहन्नम का ईंधन बनाया गया। और बकौल तुम्हारे जिनकी इबादत हो रही थी वो नबी तो आला शान में है। अबे पगलों, तुम्हारे एतबार से तो मामला उल्टा होना चाहिए था, लेकिन मामला सीधा है। जो धरा गया वही उनका खुदा था और जो जन्नतों में है वो अल्लाह के महबूब है। वरना कोई कहे भाई मूर्तियां गए, हमें क्यों धरा जा रहा है, हम तो किबला और तवज्जो थे। और जिनको असल में माबूद और मस्जूद बनाया गया, तो अब आप देखिए, जिनको माबूद और मस्जूद बनाया गया वो तो जन्नतों में आला मकाम पर है, और जिनको सिर्फ किबला और तवज्जो बनाया गया धर लिए गए वो जहन्नम में वो गए। वो कहते भाई हमें जहन्नम में क्यों डाल रहे हो, हम तो खुदा नहीं थे, हम तो किबला और तवज्जो थे। जिसको उन्होंने खुदा बनाया था उनको जन्नत दी गई। तो इस कायदे से भी पता चला कि वो बुतों ही को खुदा मानते थे, इसलिए उनको जहन्नम का ईंधन बनाया गया है। अंबिया औलिया का दामन इस बकवास से पाक है। बात समझ में आ गई? अब मैं बात को समेटते हुए, शब्बीर अहमद उस्मानी साहब ने एक बड़े कमाल की बात की। ये कभी कहते बताओ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने खुदा का बेटा बनाया कि नहीं बनाया? मैंने कहा उसने बनाया ना, तो उसका तर्जुमा ये होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम की ताजीम छोड़ दें। समझ रहे? देखो वो कुरान कहता है कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा बनाया। तो मैंने कहा एक आदमी नेक शख्सियत के लिए जाहिलाना अकीदा रखे तो उस जाहिल की नफी की जाएगी, ना कि असल लोगों से मुखालिफत मोल ली जाएगी। और इसी बात को बड़ी समझदारी के साथ देवबंद के मोतबर मुफस्सिर, क्योंकि इन्हीं के घर का यह सवाल था जो मैंने आपके सामने रखा, शब्बीर अहमद उस्मानी साहब बड़े कमाल की बात सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 43 के तहत लिखते हैं। और जरा तसल्ली से सुनिएगा क्या बात लिखते हैं, बड़े कमाल की बात लिखते हैं। फरमाते हैं, लिखते हैं अपनी किताब में, इस बात को वाज़ेह तौर पर करते हैं। कहते हैं कि, और इस इबारत का खुलासा मैं आपके सामने अर्ज कर देता हूं जो इन्होंने यहां पर गोया के वजात के साथ लिखते हैं उनकी इबारत का खुलासा। याद रखो, कुरान किसी भी बंदे को खुदाई का दर्जा नहीं देता, उसकी तो सारा जिहाद ही उसके खिलाफ है कि किसी बंदे को खुदा कहा जाए। ठीक है, आगे वो लिखते हैं, हाँ ये भी नहीं हो सकता। अब उनके बच्चे जरा समझे क्या कह रहे हैं। हाँ ये भी नहीं हो सकता कि महज अहमकों, पागल और अहमक लोगों के खुदा बना लेने से एक मुकर्रब और मकबूल बंदों को पत्थर और शरीरों के बराबर कर दिया जाए। इनका अकीदा यह कि जब पत्थर बिल्कुल बेहिस और बेकुदरे बेइल्म है तो नबी भी ऐसे हैं। इस बात का वरद करते हैं। कहा जिन अहमकों ने अगर हजरत ईसा को खुदा का बेटा कह दिया, माज़अल्लाह, या किसी नबी के बारे में बात कर दी, तो कहते हैं हां ये भी नहीं कर सकता कि यानी अल्लाह ये भी नहीं कर सकता कि महज अहमकों के खुदा बना लेने से, यानी उन अहमकों ने
जिनको खुदा बना लिया। खुदा बना लेने से उन अहमकों के अपने ज़ौम में उनको खुदा बना लेने से एक मुकर्रब और मकबूल बंदे को अल्लाह पत्थरों और शरीरों के बराबर कर दे। हम भी यही कहते हैं कि जिसकी गलती है उसकी गलती कहा जाए। इससे यह साबित नहीं होता कि अंबिया और औलिया पत्थरों की तरह बेहिस और बेकार हैं, क्योंकि किसी यही बात कर रहे हैं। अगर कोई अहमक पागल नबी को खुदा बना ले तो ये उसकी जहालत है। इससे यह साबित नहीं होता कि अल्लाह के मुकर्रब बंदे अल्लाह के वहां चमार से ज्यादा जलील जो इबारत है माज़अल्लाह ऐसे हो जाएं और कोई कमाल ना पाए। ये बात शबीर अहमद उस्मानी साहब ने करके धड़म तख्ता कर दिया अपने ही शागिर्दों का कि बकवास बंद करो। अगर किसी का जाहिलाना अमल हो ये उस बेवकूफ की अमल है, लेकिन उस बेवकूफ के अमल की वजह से अल्लाह के महबूबों को पत्थरों, बेजानों, बेहिस्सों और शरीरों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। और यही बुखारी शरीफ की हदीस है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर, हजरत उमर के बेटे ये बात करते हैं, फरमाते हैं काना यराहुम शिरार खल्क़िल्लाह ताला। ये बुखारी शरीफ मेरे सामने है और ये बाब क़ुतिल ख़वारिज वल मुल्हिदीन बाद इक़ामतिल हुज्जत अलैहिम। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं कि कायनात में सबसे बदतरीन लोग, तवज्जो है, कहते काना यराहुम शरार खल्क़िल्लाह ताला, कायनात में सबसे बदतरीन और शरीर लोग वो हैं। कौन हैं? फरमा इन तलक़ू इला आयतिन नज़्ज़लत फिल कुफ़्फ़ार, जो आयतें अल्लाह बुतों के लिए काफिरों के रद में उतारता है, फजालू हाल अल मोमिनीन, उसको नबियों पर, वलियों पर, मुसलमानों पर फिट करते हैं। ठीक है। अब जो भी आई वल्लज़ीना यदूना मिन दुनिल्लाह, कहते दाता साहब है, वो सारे मिलकर एक मक्खी का पर नहीं बना सकते, कहते जी गौस पाक है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने इस मसले को उठाकर फेंक दिया। फरमाया खारजियों का तरीका है कि जो आयतें अल्लाह ने बुतों के लिए उतारी, कुफार के लिए उतारी, फजालूहा लिल मोमिनीन, वो मुसलमानों पर फिट करते हैं। माअल्लाह। आखिर में बहस को समेटते हुए देखिए कि सहाबा इकराम हुजूर को कैसे अपना किबला बनाते थे। ये तू घुसेड़ रहा ना सरफराज का खड़वी गुलदस्ता तौहीद के जरिए कि तवज्जो बनाते थे, तवज्जो बनाते थे, तवज्जो बनाते थे। हम बताते हैं जनाब सहाबा इकराम अपनी अकीदतों का मरकज हुजूर को कैसे बनाते थे। माबूद नहीं महबूब जानते थे। अब हदीस पाक देखिए, आप तवज्जो कीजिएगा मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि क्या कमाल की हदीस है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 680, मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 944। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह, मतन छोड़ के सिर्फ तर्जुमा पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने। नबी करीम अलैहिस्सलाम की ताबीदारी और खिदमत और सोहबत में रहा करते थे हजरत अनस इब्न मालिक। वो फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की तकलीफ जिसमें आपने वफात पाई, यानी कहते हैं कि जनाब यानी वो मर्ज जाहिरी जिसमें हुजूर ने विसाल फरमाया, कहते उन दिनों में अबू बकर सिद्दीक लोगों की नमाज पढ़ाते थे, हत्ता कि जब सोमवार का दिन यानी पीर का दिन आया, कहते हैं, और लोग नमाज की सफे बांधे खड़े थे मस्जिद में, हुजूर अपने हुजरे में हैं और नबी करीम अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में हैं, हजरत अबू बकर इमामत कर रहे हैं और हुजूर का हुजरा मुबारक बाएं हाथ की तरफ है। रियाजुल जन्ना अगर जहनों में आ जाए, अगर किबले की तरफ मुंह हो तो बाएं तरफ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक है। सहाबी कहते हैं सरकार ने जिस दिन इंतकाल फरमाया, दुनिया से पर्दा किया, रफीक आला का सफर किया, इसी पीर के दिन आखिरी नमाज फजर की है और हजरत अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं। कहते हैं हम हाथ बांधकर पहली सफ वाले करें, नमाज पढ़ रहे थे और उसी में क्या हुआ, कहते हैं फकशफन नबियो सित्र हुजरतिन, सरकार ने अपने हुजरे मुबारका का पर्दा हटाया, सर सुए हरम झुका, दिल सुए मुस्तफा, दिल का खुदा भला करे ये नहीं इख्तियार में। अब आप देखें पहली सफ लगी हुई मेरे दोस्तों बुजुर्ग, तवज्जो करें मेरी बहनें भी, और हुजूर सैयद आलम ने बाएं तरफ से जब हुजरे से पर्दा हटाया तो पहली सफ के जो सहाबा थे वो कहते यंजुरु इलैना, हुजूर हमें देख रहे थे। पर्दा उठाया, कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुजरे का पर्दा उठाया और खड़े होकर हमें देखने लगे।
हदीस के अल्फाज ये है कि यनजुरु इलैना व हुवा काइमुन फकशफन नबिय्यु सित्रा हुजरती यनजुरु इलैना व हुवा काइमुन। नमाज चल रही है, पहली सफ, यानी ये पहली सफ है, हुजूर यहां पर है। सरकार ने पर्दा हटाकर हर साहबी को यहां से लेकर वहां तक देखा, खड़े होकर देखा। कहते हैं वो नमाजों में अंबिया की तस्वीरें सामने रखते थे, उनको तवज्जो और किबला बनाते थे। मैंने कहा देख, इस वक्त तो किबले वाली पोजीशन आई गई है, लेकिन शिर्क नहीं है। सरकार खड़े हैं और पर्दा हटाया। देखें कैसे नजदी कुश ये रिवायत है। पर्दा हटाया हुजूर सैयद आलम ने। फकशफन नबियो सित्रा हुजरती यनजुरु इलैना व हुवा काइमुन। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरे मुबारक का पर्दा उठाया और खड़े होकर हमें देखने लगे। साहबी कहता का अन्ना, अब वो तो हुजूर तो देख रहे हैं, तो सहाबा कहां देख रहे हैं? कयाम में कहां देखा जाता है? सजदे की जगह पर। लेकिन सहाबा का मुशाहिदा बता रहा है कि वो क्या कर रहे थे सारे सब में। वो कहते का अन्ना वजहहू वरक़तु मुसहफिन, हमने हुजूर के चेहरे को देखा, वो कुरान के पारों की तरह चमक रहा था। अब यह पोजीशन यूं होगी, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। ये पोजीशन हुजूर सैयद आलम अपने हुजरे में खड़े हैं और सहाबा सफ की हालत में, सरकार बाएं तरफ खड़े हैं अपने हुजरे के अंदर, अल्लाह अकबर। और किबले में सहाबा इकराम से ज्यादा खुशू खुजू किसका होगा? क़द अफ़लहल मुमिनूना अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। उनके बारे में फरमाया गया कामयाब हो गए वो मुसलमान कि जिन्होंने अपनी नमाज में खुशू खुजू रखा, दिल को जानिबे खुदा रखा, बदन के ऊपर इबादत की रिक्कत रखी। अब आप देखें, कहते हैं ऐन नमाज में, कयाम में कहां देखा जाता है जहां सजदा किया जाए, लेकिन कहते हैं जब सरकार फकश। अब ये कैसे पता चला कि हुजूर खड़े थे? रावी को कैसे पता चला? पर्दा हटा तो चलो कोई एक ओढ़ आ गई, एक साइड में जब बंदा सजदे की जगह देखता है तो एक ओढ़ आ जाए, ठीक है, लेकिन खड़े हैं, कहते हैं वो भी ओढ़ आ गई। लेकिन मैंने कहा ये कैसे पता चलेगा? आगे हदीस के अल्फाज है कि अन्ना वजहहू, हमें हुजूर का चेहरा ऐसे लग रहा था वरक़तुन मुसहफिन, जैसे कुरान खुला हुआ है। कहते जब हमने हुजूर को देखा नमाज की हालत में, हुजूर का चेहरा कुरान का वर्क लग रहा था, और हुजूर ने क्या किया? सुम्मा तबस्समा यदहकु, हुजूर ने हमें देखकर बहुत मुस्कुरा रहे थे। नमाज रब की जारी थी, नमाज रब की जारी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले पर, उनको भी ये हुआ कि अब ये क्या होगा। हदीस के आगे के अल्फाज बताते हैं कि सिर्फ मुक्तदी नहीं, इमाम भी उधर ही देख रहा था। अब आप गौर करें मेरे दोस्तों, फरमाया सुम्मा तबस्समा यदहकु, सरकार खड़े थे, हमने हुजूर का चेहरा देखा। सरकार का चेहरा ऐसा था जैसे कुरान खुला हुआ है। सुम्मा तबस्समा यदहकु, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हंसे। आगे क्या लिखता है? हदीस है फहमना अन्नफ तनीता मिनल फरह बिरुयतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। फरमाया हमें ख्याल आने लगा कि कहीं नबी करीम को देखने की खुशी में हम नमाजें ना तोड़ बैठे। ये सब नमाज के अंदर हो रहा है? आगे और उधर से क्या हुआ? फन्नकज़ अबू बकर अला अक़िबैह है, उधर अबू बकर सिद्दीक अपनी एड़ी पीछे करने लगे, मुसल्ले से पीछे। क्या नमाज है जनाब! उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने पांव को पीछे घसीट रहे हैं कि सरकार आ रहे हैं, खड़े हैं, तो हुजूर हैं, जैसे भी आए अल्लाह का दीन ऐसा ही है, जो आप करेंगे वही दीन है। तो कहते हैं फन्नकज़ अबू बकर अला अक़िबैह लियसल्लि सफ़्फ़ा व ज़न्न अन्न नबिय्या खारिजुन इला सलात। आपने ये गुमान कर लिया कि हुजूर हुजरे में भी खड़े हैं
और एक एक अपने गुलाम को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये सरकार की हयात ज़ाहिरी की आखिरी नमाज है। मुस्कुरा कर रब को बता रहे, मौला तुझे कैसा लगा, मैंने खिदमत कैसी की तेरे दीन की, और कैसी जमात मैंने तैयार कर दी मौला। हदीस के अल्फाज है फतबस्समा, हुजूर उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे। कोई शिर्क नहीं हुआ, कोई शिर्क नहीं हुआ। शिर्क ठहरे जिसमें ताजी में हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। हदीस के अल्फाज हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक ये समझे कि शायद हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, आप पीछे होने लगे। उधर से खड़े खड़े हुजूर ने क्या किया, क्या नमाज है। फाशारा, मेरे गंदे हाथ इस लायक नहीं, ना मैं घटिया शख्स इसकी तशबीह कर सकता हूं, लेकिन समझाने के लिए आपको वल्लाह ये बता दूं ताकि हदीस का वो अंदाज सामने आए। फाशारन इलैना नबियो, हुजूर ने उधर से इशारा किया, अबू बकर वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। आय हाय क्या नमाज है। फरमाया पीछे नहीं आओ, आगे जाओ, आगे जाओ, मुसल्ले पर रहो। फरमाया कि फाशारा इलैना नबियो अन तिम्मुस सलातकुम व अरखस सितरा फतवफिया मिन यौमिही। फरमाया हुजूर ने इशारा किया, आगे जाओ अबू बकर, मुसल्ले पर जाओ, नमाज मुकम्मल करो। और साहबी कहते हैं वो अरखस सितरा, हुजूर ने पर्दा छोड़ दिया। फतवफिया मिन यौमिही, इसी दिन हुजूर ने पर्दा फरमाया अपने गुलामों को दीदार करा। फरमा देख लो, देख लो। अब ये शिर्क का ढकोसला जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की हदीस को बुनियाद बनाकर, उस वाली हदीस को बुनियाद बनाकर लाया जाता है, तो बुखारी की ये हदीस जो सनद से उससे ज्यादा कवी है, इस पर क्या शिर्क का फतवा लगाया जाएगा। अल-गयाज़ बिल्लाह। ऐसी हजार हार रिवायात हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब नमाज पढ़ा रहे थे और हुजूर एक दफा सुलह करा के कबीले के आए, हजरत अबू बकर सिद्दीक को पता चल गया कि हुजूर सैयद आलम पीछे आ गए हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, अबू बकर आगे हो जाओ, अबू बकर आगे हो जाओ। सरकार एक कबीले में सुलह कराने तशरीफ ले गए। बुखारी किताब सुलह में आने में बज़ाहिर थोड़ी ताखीर, हिकमत इसमें यही थी, हजरत बिलाल ने इकामत दे दी, हजरत अबू बकर मुसल्ले पर आकर नमाज पढ़ाने लगे। सरकार तशरीफ लाए। सरकार, अगर मैं किसी मस्जिद का इमाम हूं और मैं ताखीर से आऊं तो मैं मुसल्ले पर नहीं आ सकता, आखिरी सफ में जो होगा उसी के साथ खड़ा रहूंगा, कंधे से कंधा लगाऊंगा। लोग कहते हैं एक सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज। मैंने कहा वो महमूद और अयाज और तू और मैं हैं, हुजूर की सफ में कोई नहीं खड़ा हो सकता। बुखारी के अल्फाज हैं, सरकार सफों को चीरते हुए आगे आ रहे हैं। अब सहाबा इकराम जो जिसके करीब से गुजर रहे हैं उसकी मेराज है, रब का जिक्र हो रहा है, रब नबी की मोहब्बत के साथ हो रहा है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। गौर कीजिए, लेकिन वो ये चाहते हैं, बापू शरीफ वो चाहते हैं कि आगे सफ में बता दें लोगों, तो करते क्या, ये अपने दायां हाथ है ना, इसकी बातिन हथेली और ये बाएं का बातिन जाहिर, इस पर हाथ मारने लगे, जिसको तफसीख कहते हैं, ताली बजाना। ऐसे ये इसलिए था कि हजरत अबू बकर को पता चल जाए हुजूर आ गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा कि ये आवाज बुलंद हो रही है, आप मुसल्ले पर पीछे आए। सरकार ने इशारा किया लेकिन नहीं रुके, आ गए पीछे, नहीं रुके, आ गए पीछे। सरकार दो आलम मुसल्ले पर गए, नमाज मुकम्मल कराई। नमाज से फारिग होने के बाद हुजूर ने साहबा को कहा कि देखो, पहले तो एक मसला सीख लो, जब तुम अपने इमाम को किसी मसले में मुत्तले करने जाओ तो तालियां ना बजाओ, सुभान अल्लाह कहो। यह बुखारी शरीफ में। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की तरफ हुजूर मुखातब हुए। फ़क़ाल या अबा बकर मा मनाका अन तस्बुता इज़ अमरतुका, जब मैंने तुझे कहा था मुसल्ले पर खड़ा रहे, मैं आज तेरे पीछे ही खड़ा हो जाऊंगा। जब मैंने कहा तू मुसल्ले पर खड़ा रहे तो तू पीछे क्यों आ गया। ये सारी नमाज के अंदर की कैफियत अबू बकर बताते हैं कि तू पीछे क्यों आया। तो सिद्दीक अकबर अपने दिल का कैफियत बताते हुआ क्या कहते हैं, फ़क़ाल अबू बकर मा कान अली इब्न अबी कुहाफता, या रसूल अल्लाह मा कान अली इब्न अबी कुहाफता अन युसल्ली बैन यदय्य रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर, इस कुहाफा के बेटे की क्या औकात है कि आप आ जाएं और ये आगे खड़ा हो। ये बात नमाज के अंदर मोहब्बत और अकीदत की थी। आपने ये नहीं कहा कि मुझ अबू बकर की क्या हैसियत। इधर अल्लामा कुस्तलानी ने इरशादुस सारी में कमाल किया। ये नहीं फरमाया कि मेरी क्या औकात हुजूर में आगे खड़ा रहूं, नहीं, अपनी निस्बत अपने बाप की तरफ करते हैं। मा कान अली कुहाफा, क्योंकि आपके वालिद का नाम उस्मान है,
कुन्नियत उनकी अबू कुहाफा है। कहते हैं हुजूर इस कुहाफा, अबू कुहाफा के बेटे को ये लायक है कि ये आगे जाए? अल्लामा कुस्तुलानी लिखते हैं यहां पर अपना नाम नहीं लिया, अपनी कुन्नियत नहीं ली, अपनी निस्बत अपने बाप की तरफ की। कभी बाप की तरफ निस्बत करना फख्र के लिए होता है, कभी इंतहाई अपने आप को घटिया और हकीर बनाने के लिए होता है। सामने अगर हम पल्ला होना तो कहा जाए वाह क्या काम किया, का होना फलां का बेटा, तो ये फख्र के लिए है। लेकिन अगर सामने इज्जत वाले मुर्शिद और बुजुर्ग हों और वो इज्जत दें तो कहें कि मैं फलां के बेटे की क्या हैसियत कि आप मुझे नवाज रहे हैं। तो सामने अगर इज्जत वाली जात हो तो बाप की निस्बत करना खुद को घटिया बनाने के लिए होता है, तहकीर मर्तबा के लिए होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रसूलुल्लाह से कहा हुजूर आप मुझे तो मुसल्ले पर भेज रहे थे, लेकिन इस अबू कुहाफा के बेटे की इस हकीर की क्या औकात है कि ये आपके आगे खड़ा हो सके। और ये अपने आप को हकीर यकीन करने का ख्याल इंतहाई ताजीम का था। ये नमाज के बाद नहीं आया, नमाज में आया, नमाजें भी होती रही और रब राजी भी होता रहा। अब मैं बात को समेट रहा हूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद एक दफा हुजूर के पीछे तहज्जुद पढ़ रहे थे। कहते नमाज में किबला, मैंने कहा सुन, ये बुखारी शरीफ किताब तहज्जुद आयत नंबर 1 हदीस नंबर 1135 बाबो तूलिल क़ियाम फ़ी सलातिल लैल। हुजूर सलातुल लैल पढ़ा रहे हैं और सरकार ने क़याम बहुत लंबा कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं सल्लैतु मअन नबिय्य लैलतन, मैंने एक रात हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज किसकी है? अल्लाह की। नमाज किसकी है जनाब? मिलकर कहिए किसकी है? तवज्जो से सुनो साहबा का अदब। फरमा मैं हुजूर के पीछे तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था। फलम यजल काइमन, हुजूर ने क़याम बहुत लंबा फरमाया। ये नमाज से फारिग होकर अपने दोस्तों को कह रहे हैं हत्ता हममतु बिअम्रि सुइन, मेरे दिल में एक बड़ा घटिया ख्याल आया, मेरे दिल में एक बड़ा हकीर ख्याल आया। अरे आप नमाज पढ़ रहे हैं, हममतु बिअम्रि सू, एक बहुत बुरा ख्याल आया। वो बुरा ख्याल क्या था? कहते हैं हुजूर ने क़याम लंबा कर दिया था, मेरे दिल में बुरा ख्याल ये आया अन अक़उदा व अज़र नबिया, कि मैं बैठ जाऊं हुजूर को क़याम करता छोड़ दूं। नहीं समझे आप? यानी क्या कहना चाह रहे हैं? हजरत अब्दुल्लाह मसूद कहते हैं अपने दोस्त से यार कल मैं हुजूर के पीछे रात नमाज पढ़ रहा था, मुझे हुजूर ने नमाज की रकात बहुत लंबी कर दी, मेरी टांगें थक गई और मुझे नमाज में एक बड़ा बेकार और सू और खराब और घटिया ख्याल आया। उन्होंने कहा नमाज में क्या घटिया ख्याल तुम्हें आया? फरमा ख्याल ये आया क्योंकि मेरी टांगें दुख रही थी और नफिल नमाज बैठकर पढ़ना मना नहीं है, बैठकर पढ़ना मना। का वो घटिया ख्याल ये था नमाज में था कि मैं बैठ जाऊं जबकि हुजूर खड़े हो। साहबी कहते मेरी टांगें दुख रही थी लेकिन जब तक हुजूर ने रुकू नहीं किया मैंने भी क़याम किया। ये कैसे हो सकता है आका खड़े हो और मैं जमीन पर बैठ जाऊं? ये नमाज में हुआ। नमाज अल्लामा आइनी लिखते हैं कि जनाब ये ताजीम की इंतहा बयान की गई है, इसलिए कि नफिल नमाज में तो मुक्तदी बैठ सकता है, लेकिन क्या कहते हैं वो हमम तो बिअम्रि सू, ये ख्याल ही बड़ा घटिया था कि मैं बैठ जाऊं, ये ख्याल ही। अब इस ख्याल को घटिया समझना कि मैं बैठ जाऊं और हुजूर को खड़ा छोड़ दूं, तो मुझे बताइए हुजूर की ताजीम किस जोश से आपके दिल में होगी? यही तो तवज्जो है, यही तो बोलिए क्या है? तवज्जो है। और म्यार आखिरी हदीस से पाक पढ़कर मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। मेरे पास इस वक्त दर्जनों रिवायत मैंने बुखारी मुस्लिम से अपने सामने रखी है, लेकिन चंद मौजूआत को समझाने के लिए मौजू मुकम्मल हो गया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला का अमल। हजरत उमर रदी अल्लाह तआला कहते हैं, हमें कहते हैं हम उम्रे पर जाएं कभी जाएं तो कहते ये तुम क्या शिर्क करते हो, एक एक जगह को ढूंढते हो कि इधर हुजूर बैठे थे नहीं बैठे थे, इधर बैठे थे नहीं बैठे थे, उठाओ, कभी कचरा फेंक दिया, कभी कांटा फेंक दिया। कहने लगा क्यों? कहने लगा नूह अलैहिस्सलाम के दौर में शिर्क हुआ था। और मैंने कहा चुप कर, ये क्या घटिया बात करता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला जब हुजूर के मज़ार मुक़द्दसा पर आते, शिफा में मौजूद है, पहले हुजूर के मिंबर पर जाते। साहबी रसूल हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर जब हुजूर के दरबार में हाजिरी देते,
पहले मस्जिद में रसूलुल्लाह के मिंबर पर जाते, हाथ फेरते, मट्टी चेहरे पर लगाते और कहते मेरे आका यहां बैठा करते। अब ये देखिए बुखारी शरीफ की हदीस, और इस पर हम अपनी गुफ्तगू को समेटते हैं, जरा तवज्जो कीजिए यहां पर। यह रिवायत का तसलसल है, वहाबियत एक झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। जिसको बुरा लगे उसने दीन नहीं समझा, अकीदत होगी। ये शिर्क का फतवा यहां पर लगाना, ये कौन सी हकीकत है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत सुनिए, बुखारी शरीफ मेरे सामने इस वक्त बुखारी शरीफ है, और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 483, बाबुल मसाजिद अल्लती तुरुकिल मदीनते वल मवाइद अल्लती सल्ला फीहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला का क्या तरीका था। मूसा बिन उक़बा इस बात को जिक्र करते हैं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, और इस बात को वो वाज़ेह करते हैं कि जनाब कि मूसा बिन उक़बा कहते हैं मैंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के साहबजादे को देखा। वो क्या करते थे, कहते हैं कि मैंने उनको देखा यतहर्रा अमाकिना मिन तरीक, वो एक एक जगह को ढूंढते थे, खंगालते थे। फयुसल्ली फीहा, और उसी जगह पर वो नमाज पढ़ते थे। वयुहद्दिसु अन्ना आबाह काना युसल्ली, वो कहते थे इसलिए कि मेरे बाप अब्दुल्लाह इब्न उमर यहां नमाज पढ़ते थे। व अन्नहु रअन नबिय्य युसल्ली फी तिलकल अमकिना, और उन्होंने देखा था कि हुजूर ने यहां नमाज पढ़ी थी। और बुखारी की शरह में मौजूद है, करीब में एक बड़ी मस्जिद बन गई थी, लेकिन वो मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ते, वो उसी जगह को ढूंढ ढूंढ कर, कभी इस वादी में कभी इस वादी में ढूंढ कर उस मकाम पर पहुंचते थे कि सरकार ने ऊंटनी कहां बिठाई थी और सरकार करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज कहां पढ़ी थी। ये सहाबा किराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का ये वो तरीका था। और मैं कहता हूं यकीनन हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के हज में आप जब पहुंचे हैं जुल हुलैफा पर, और आप पहाड़ियों में घाटियों में कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, किसी ने पूछा क्या, फरमाया चुप करो, मैं उस जगह को ढूंढ रहा हूं जहां मैंने सरकार को मुसल्ला बिछाकर देखा था। दिल में ख्याल आया कि अब्दुल्लाह इब्न उमर जाए ना वो खुली मस्जिद में नमाज पढ़े, यहां नीचे उतर कर आप किसी घाटी में मट्टी में नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के दिल में यह बात आई होगी, जहां इब्राहिम के कदम लगे हैं वहां जाएं तो खुदा इतना अजर देता है, जहां खलीलुल्लाह के कदम की यह शान है, तो जहां अल्लाह के हबीब के कदम लगे हो तो उसकी अजमत और शान क्या हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की बारगाह में दुआ है कि तौहीद खालिस पर हमें जिंदा रखे, इसी पर अल्लाह हमें मौत अता फरमाए, हमारी खताओं को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला अपने फजल से मुआफ फरमाए। मसला मुनाजरा मुबाहिसा का न था, बल्कि अंबिया औलिया और सालिहीन की अकीदत और शान के हवाले से जो ज़रूरी बात थी उसको क्लियर करना था। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल से अदालत सहाबा पर हम बहस और हजरात अहले बैत की बारगाह में हाज़िरी की गोया के शर्फ पाएंगे। अल्लाह इस महफिल को हमारे लिए आपके लिए ज़रिया निजात बनाए। बिलखुसूस मैं ये बात कहूँगा कि सैलाब के हवाले से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लोग सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमाए। बिलखुसूस अफवाज पाकिस्तान ने जो कलीदी किरदार अदा किया, और 2 दिन कबल हमने कल भी बात की थी कि जिसमें कीमती असासे जिन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया, और वह हेलीकॉप्टर का हादसा, मेरा दिल इसलिए भरा आया कि एक तो हमारे मुल्क का असासा, और दूसरी चीज कि वो सारे सैलाब ज़दगान की इमदाद और नुसरत के लिए थे। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए, अल्लाह पाकिस्तान को सलामती अता फरमाए, इसकी सरहदों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस मुबारक महीने में आशूरा भी है और इस मुबारक महीने में जश्न आज़ादी भी है, जो आशूरा और शहादत इमाम अली मकाम का सदका है। अल्लाह पाकिस्तान को सलामती अता फरमाए, अल्लाह तमाम आलम इस्लाम को सलामती अता फरमाए। हमें खैर के काम और नादार और कमज़ोर लोगों के साथ अपनी ताकत और अपने इल्म अपने माल की बिसात पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे शाह साहब क़िबला तशरीफ़ लाए, दिगर मुअज़्ज़ज़ लोग तशरीफ़ लाए, अल्लाह इन बुजुर्गों की हाज़िरी के सदक़े इस महफिल को हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।